है कि द ब्यूटी अबाउट दिस बिजनेस इज दैट इट डजंट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट, यू कैन डू इट पार्ट टाइम। मेरे को ये 2 बात रजिस्टर हो गए तभी। और तो मेरे भाई को मैंने बोला कि कैन आई गेट इन्वॉल्व राइट नाउ, मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इतने अट्रैक्टेड हो गया मैं उनके लाइफस्टाइल को देखकर, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कर क्या रहे थे, बट आई लव द वे दे वर लिविंग देयर लाइफ एंड आई वांट टू बिकम लाइक देम। मेरे को उनको जैसा बनना था। तो मैंने बोला मुझे रजिस्टर करने दोगे? उसने बोला कि रजिस्टर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप इंडिया वापस चले जाएंगे और ये बिजनेस इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया एंड ही सेड जब बिजनेस इंडिया में आ जाएगा that time you can get involved and you can build a business. So but he didn't give any promises कि कभी business इंडिया में आएगा, nothing of that sort. It was just that he just said that when the business comes to India, that time we can do it. तो वो अच्छे मेमोरीज लेकर मैं निकल गया। और मुझे याद है कि मैं जब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में जब मैं प्लेन में घुसा, मेरे 7 और कोलीग्स थे मेरे साथ, हम सभी लोग निकल रहे थे साथ में बैक टू यूरोप। तो मेरे कुछ कोलीग्स को बोला कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका देखा है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड जब ये इंडिया में आएगा मैं जरूर शुरू करूंगा ये बिजनेस। हमको आज़ाद बनने का एक मौका है। और वो 8 लोगों की टीम में 3 साल बाद 4 लोग मेरे बिजनेस में आए, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो मैंने प्लेन में बताया सभी लोगों को। ऑफ कोर्स नन ऑफ दोस पीपल डिड एनीथिंग इन द बिजनेस सब्सिक्वेंटली, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये बिजनेस में आदमी के साथ क्या हो सकता है। उन लोग को सिर्फ दे ओनली हैड टू लिसन टू माय स्टोरी, दे डिड नॉट एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। फिर उसके अगले साल माय वाइफ टूर्ड द यूएस ऑन अ वायलिन कॉन्सर्ट टूर, और उनको भी ये बिजनेस कुमार के साथ कुमार और अंजलि के साथ, उनकी वाइफ अंजलि के साथ 2 दिन रहने का मौका मिला और उनको भी ये बिजनेस अच्छा लगा। और लौटते लौटते बोली कि शंकर, बिजनेस जो तुमने देखा था लास्ट ईयर मैंने भी देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसको उसमें बिजनेस को सफल कैसे बनाने का है, उसके लिए मैं एक बुक लेके आया हूँ। और उन दोनों में लॉन्चिंग योर फ्यूचर बोल के किताब था, राइट, यूएस में, वो किताब लेके आई थी। और उसी किताब को यूज करके हम लोग 2 साल बाद 3 साल बाद बिजनेस शुरू किया। 1996 में यूएस गई थी, उसके 2 साल बाद 1998 में वी गॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। एंड मैं एक ही चीज बोलता हूँ, this business is so easy to get involved with, because it's so easy to get involved with. Problem क्या होता है कि because it is very easy to get involved with, you don't take it seriously. और सेकेंड हाफ में ऑफ दिस मीटिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ विल यू टेक दिस बिजनेस सीरियसली। एंड मेरे भाई ने एक चीज बोला मेरे को निकलने के टाइम में, ये बिजनेस 30-35 साल से यूएस में चल रहा है, बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, मौका नहीं है। जैसे कि सीए की डिग्री लोकप्रिय नहीं है, अभी जतिंदर सिंह बता सकते हैं, मेरी डॉटर भी सीए है, सीए हरगिज लोकप्रिय नहीं है, राइट? बट इफ यू डू वेल इन योर सीए एंड यू क्वालिफाई वेल, देन द वर्ल्ड इज योर्स। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट अगर 1000 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करने का संकल्प लेते हैं, उनमें एक ही आदमी सीए बनता है, राइट? बहुत सारे लोग कई एग्जाम्स करते हैं सीए में लेकिन क्लियर नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सीए बेकार है। द नेचर ऑफ दैट कोर्स इज लाइक दैट, बट आवर बिजनेस इज आल्सो लाइक दैट। सीए जैसा इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर एक फिक्स करिकुलम है, वो करिकुलम को डिसिप्लिन के तरीके से फॉलो करेंगे, सक्सेस इज योर्स। तो इसके साथ सो हम लोगों ने 1998 में बिजनेस शुरू किया, बट व्हेन वी स्टार्टेड टू सक्सीड, वी डिड नॉट स्टार्ट इन अ ट्रायल। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि करके देखते हैं क्या होता है। मैं जब शुरू किया था, वी स्टार्टेड द एक्सपेक्टेशन दैट वील सक्सीड, एंड ज्यादातर तक लोग अपने को कोई भी बिजनेस में जब शुरू करते हैं, उनका जो मेंटल इंटरनल डायलॉग होता है ना, वही फ्लॉड होता है। और 2 हिस्सेदार जिनको कोई लेना देना नहीं है, राइट? मैं कल ही एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, in an American magazine called medium.com, and I will circulate that article to Vimal ji after this meeting. It's a beautiful article, and वो आर्टिकल में उसने करीब हजारों एंटरप्रेन्योर्स को उसने इंटरव्यू किया कि जो लोग सफल थे,
और उनको उन्होंने क्वेश्चनर भेजा उनको, और उसमें 160 एंटरप्रेन्योर्स ने रेस्पॉन्सेस भेजा, और उसमें जो टॉप 35 रेस्पॉन्सेस है उसने एक एक आर्टिकल में कंपाइल किया है कि एंटरप्रेन्योर बन के सफल बनने के लिए जो क्वालिटीज है वो सभी बिजनेस में समान है, हमारे बिजनेस के लिए भी वही क्वालिटीज लगते हैं। और ये मीटिंग के बाद मैं वो आर्टिकल सर्कुलेट कर दूंगा। इट्स वेरी 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 क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। एंड मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हम लोगों ने ये बिजनेस को सीरियसली किया। क्योंकि ये बिजनेस शुरुआत करके पहले 4 साल मैंने पार्ट टाइम बिल्ड की इस बिजनेस को, बट फोर्थ ईयर, फ्रॉम द सेकेंड ईयर इन दिस बिजनेस, सेकेंड ईयर के बाद आई डेंट नीड माई सैलरी। मेरी सैलरी बैंक में चढ़ रही थी लेकिन खर्चा नहीं कर रहा था, ये बिजनेस की आमदनी से घर चल रही थी। वी बिल्ट अप द बिजनेस रॉक सॉलिड, वी बिल्ट अप अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नेशन वाइड। आसान है? आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन करना, आई मीन जो काम करना है वो बड़ा सिंपल है। और भगवान की कृपा से दो चीज नहीं है इस बिजनेस में। वन इज मनी, मनी की जरूरत नहीं है। सेकंड इज स्ट्रेस। अगर आप बिजनेस को सिस्टम के साथ फॉलो करके करेंगे, आपको स्ट्रेस कभी नहीं लगेगा बिजनेस करने के टाइम। मेरे को एक बिजनेस बताइए दुनिया में जिसमें पैसे नहीं लगते और स्ट्रेस नहीं लगता है। इसको कायदे से करने पर यू डोंट नीड मनी, यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों नहीं लेना होता है? क्योंकि ज्यादातर तक रेकमेंड करिएगा, हमारी टीम में रेकमेंड करते हैं कि सफलता पाने तक आप ये बिजनेस पार्ट टाइम बिल्ड करो। सफल होने के बाद भी आपके पास विकल्प है इसको पार्ट टाइम बिल्ड करने में, क्योंकि ये बिजनेस में फुल टाइम काम ही नहीं। तो मैं 4 साल में फ्री हो गया, एंड आफ्टर दैट अचानक मेरे जिंदगी में 16 घंटा एक्स्ट्रा हो गए रोज। तो उसके बाद मैंने डाइवर्सिफाई किया, कंसल्टिंग बिजनेस शुरू की। उसमें भी अपने टर्म्स में मैंने अगले 15 साल कंसल्टिंग किया, और ये बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छा जिंदगी हो गई, एंड नाउ फॉर द लास्ट 25 years we've been involved in this business. And people who are joining this business with the attitude that करके देखते हैं होता है कि नहीं देखेगा, if you start with that attitude you will not be in the learning mode. अगर आप ठान लेते हैं कि मेरे को सफल बनना ही है, और सफलता के पीछे एक ही प्रीरिक्विजिट है, दैट यू शुड लर्न एंड देन यू शुड इम्प्लीमेंट। ज्यादातर तक क्या होता है बिजनेस में, अगर आप लर्न करेंगे आप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस की जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। आम लर्निंग प्रोसेस जैसा नहीं है, राइट। ये बिजनेस में हम लोग 3 तरीके से सीखते हैं बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। एक होता है ऑडियोज और वीडियोस, दूसरा होता है मीटिंग्स होता है, और तीसरा होता है बुक्स, राइट। और एक चौथा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जिन्होंने आपको बिजनेस में लेके आया है उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस। अगर ये 4 डायमेंशन आपके पास है, राइट। हम लोग के केस में हमारे जो मेंटर है वो यूएस में थे, राइट। हमारे इमीडिएट स्पॉन्सर शांता नरसिम्हन, हम साथ में ज्वाइन किए बिजनेस को, राइट। शांता जी आज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आज मीटिंग में है आज हमारे स्पॉन्सर, शांता नरसिम्हन। वो लोग बॉम्बे में रहते हैं, एंड हमारे माँ बाप की तरह ही है, और बहुत प्यार से हमको पाला है इस बिजनेस में। एंड वी ओ आर कंप्लीट सक्सेस टू शांता नरसिम्हन। और शांता जी के जो छोटे भाई हैं वो हमारे अपलाइन ट्रिपल डायमंड कुमारन अंजलि हैं, राइट। तो शांता जी आज मीटिंग में है, वेरी ग्रेटफुल। एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर राम एंड उषा, जो हमारे एक फ्रंटलाइन के बड़े लीडर्स हैं हमारे बिजनेस में, वो भी आज मीटिंग में। ऑफकोर्स वी गॉट मेगा डायमंड विमल जी एंड हिज एंटायर टीम आउट हियर, एंड सो आई एम प्रिविलेज्ड टू डू दिस मीटिंग टुडे। सो क्विकली आई रश थ्रू द स्लाइड्स। मैंने स्टोरी के ऊपर थोड़ा टाइम इसीलिए खर्च किया क्योंकि स्लाइड्स आप कभी भी देख सकते हैं, एंड अगर आपको स्लाइड्स को स्टडी करना है मीटिंग के बाद, आप यू कैन गेट बैक टू द होस्ट ऑफ दिस मीटिंग, दे विल सेंड यू द सेम स्लाइड्स अगेन। कोई सीक्रेट नहीं है इसमें, तो जल्दी से आई विल वॉक यू थ्रू द स्लाइड्स नो, राइट। सो हम आज बिजनेस प्लान आपको दिखाने वाले हैं कि हाउ डज दिस बिजनेस वर्क, है ना, बिजनेस कैसे काम करता है, राइट। बिजनेस काम करने से पहले हम ये तय कर लेते हैं कि हमको काम क्यों करना है, राइट। जो लोग नए हैं आज ये प्रेजेंटेशन में, या नए ज्वाइन किए इस बिजनेस में, आपको पहला एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको पाना क्या है बिजनेस से, राइट। वो अच्छा घर हो सकता है, बढ़िया सा गाड़ी हो सकता है, अच्छी वेकेशन हो सकती है, बढ़िया सा सेविंग्स हो सकता है, चैरिटी देने की क्षमता हो सकता है, बच्चों की फ्यूचर के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, जल्द से रिटायर होना, या खुशहाली। मेरे लिए दोनों आखिरी दो चीज है, अर्ली रिटायरमेंट और वेलबींग, ये मेरे सबसे बड़े ड्रीम्स है। क्योंकि मैं जब सर्विस करता था कंपनी में,
सर्विस बहुत अच्छी थी हमारी, लेकिन बहुत स्ट्रेस था, बिकॉज सर्विस की नेचर ऐसी थी, देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज देयर वाज अ कांस्टेंट प्रेशर टू मीट बजट। और अक्सर नौकरी में यही होता है कि नौकरी में आपके प्रति काम निकालने का तरीका होता है आपको स्ट्रेस में रखकर, ज्यादातर तक ऐसे होता है। और कंपनी नहीं चाहती है कि आप स्ट्रेस में हो, लेकिन आप ज्यादातर तक हमें सिखाया नहीं जाता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ज्यादातर तक हम आम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं आम नौकरी में या बिजनेस में, राइट। तो मेरे को खुशहाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और मेरे को क्लैरिटी था कि अगर मेरे पास अच्छी इनकम हो जाए ये बिजनेस से, फिर मैं अर्ली रिटायरमेंट पा लूंगा, राइट। और मैंने 4 साल बिजनेस बिल्ड किया और ये विकल्प भी हो गया, और ये दोनों होते ये सब हो गया अपने आप। ये सब चीज है, घर, गाड़ी, वेकेशन, ये सब चीज पाने के लिए आपको दो चीज चाहिए। आपको समय भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। सिर्फ पैसों से नहीं होगा। पैसों से आप खुशहाली खरीद सकते हैं? कभी नहीं। खुशहाली एक मानसिक स्थिति है, और वो मानसिक स्थिति पाने के लिए तनाव बाहर से आता है। अगर आपके पास कोई ऐसे बिजनेस हो जहां पर बाहर से तनाव नहीं आए, फिर कैसा होगा? मैं मानता हूं कि हमारे अपॉर्चुनिटी मात्र एक अपॉर्चुनिटी है, वेर यू डोंट इनवाइट टेंशन फ्रॉम आउटसाइड, राइट, देयर इज नो स्ट्रेस। एंड अगर आपके पास पूरी टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स आप रखते हैं, यू विल हैव वेरी वेरी लिटिल स्ट्रेस इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। ऑफ कोर्स बीच बीच में हिकअप्स होते हैं, लेकिन हमें सिस्टम में ये भी सिखाया जाता है कि हर एक स्थिति में हमको पॉजिटिव रहकर कैसे काम करना है, राइट। तो अर्ली रिटायरमेंट पा लिया, राइट। अर्ली रिटायरमेंट पाने की वजह से समय भी हो गया, और समय की वजह से अच्छी लाइफस्टाइल हो गई, बच्चों के फ्यूचर पे फोकस कर सकते थे, वेकेशन अच्छे हो गए, अच्छी गाड़ी हो गई। बहुत सारे लोग के पास, हमारी जहां पर मैं सर्विस करता हूँ उनके पास अच्छी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी पार्क रहता है, राइट। लेकिन आज पिछले 15 साल से वी आर ड्राइविंग ब्यूटीफुल कार्स, वेरी वेरी नाइस कार्स। एंड हर एक 3 4 साल 5 साल में गाड़ी को अच्छी तरह से चेंज करने का मौका होता है, और नई गाड़ी कैश में खरीदने का मौका होता है, अभी पिछले जो 1 साल पहले, एक्चुअली पंजाब की ट्रिप, पहला जो सेमिनार सर्किट किया था उसमें हम इनोवा गाड़ी में ट्रैवल किए थे, और फिर संगीता को पसंद हो गया इनोवा गाड़ी, तो वो पंजाब सर्किट खत्म होते ही वापस आकर इनोवा गाड़ी खरीद लिया। और वो इनोवा गाड़ी को हम लोग 12 साल रखे, और पिछले साल हमने इनोवा को देकर 12 साल इनोवा रखा, तो सोचा इनोवा से थोड़ा और अच्छी गाड़ी ले ले, तो हमने किया कार्निवल ले लिया पिछले साल। इनोवा से थोड़ी और बड़ी गाड़ी है, राइट। इट्स अ लग्जरी 7 सीटर, रियल टोटल प्रॉपर 7 सीटर। अगर आपको आफ्टर द मीटिंग यू कैन सर्च किया कार्निवल, उसका वीडियोस भी होता है यूट्यूब में। इट्स अ लग्जरी 7 सीटर एसयूवी। तो पिछले साल ही लिया था, यू नो सो ये चॉइसेस हो सकते हैं इस बिजनेस की वजह से। मुझे पता नहीं आपके अंदर क्या बर्निंग इच्छा है, क्या पाने का इच्छा है। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल होम इन बॉम्बे, यू नो इट्स अ हाउस विच कॉस्ट सेवरल क्रोर्स ऑफ रुपीज टुडे। हमने 15 साल पहले लिया था, यू नो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, एंड ओवरलुकिंग अ लवली गार्डन। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास टाइम है ये सब चीज को एंजॉय करने के लिए। टाइम भी है, और स्ट्रेस फ्री टाइम है, यू नो सो दीज आर थिंग्स विच नो बिजनेस प्रोवाइड्स। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। एक होता है कि जितना समय और पैसे हैं उसके आधार पे हम अपने ड्रीम्स को सेट कर लें, और हमको बड़े लोग बताते हैं ना, जितनी चादर लंबी उतना ही पैर फैलाओ। करेक्ट बोलते हैं ना, यस और नो, राइट। लेकिन जिसने वो कहावत कहा था, उसने कभी ये नहीं बोला था कि चादर लंबा मत करो। उसने ये कहा था कि जितनी चादर लंबी उतना ही पैर फैलाओ, करेक्ट। बट ही डिडंट से यू कांट मेक द चादर लॉन्गर। अकलमंद लोग क्या करेंगे? बेवकूफ है तो पैर मोड़कर सोएगा जिंदगी भर। अकलमंद आदमी है तो क्या करेगा? चादर लंबा करके पैर अच्छी तरह से फैला के सो जाएगा। इस और विच इज बेटर, पर्टिकुलरली ठंड के मौसम में, राइट। अगर पैर मोड़ के रखना है ताकि हवा नहीं अंदर आ जाए, लेकिन अगर रजाई बड़ी है और सब जगह फोल्ड कर सकते हैं और पैर लंबा, यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स वाइड, इट्स नाइस टू स्लीप लाइक दैट ना, एकदम जीसस क्राइस्ट की तरह ऐसा हाथ फैला के, सो यू हैव अ नाइस लार्ज क्विल्ट इन विच यू कैन स्लीप। इट्स लवली इन विंटर। ना भी विंटर खत्म हुआ वहां पर लुधियाना में, बॉम्बे में उतना विंटर नहीं होता है, बट इट्स नाइस। सो दूसरी तरीका है कि अकलमंद लोग क्या करते हैं, अकलमंद लोग टाइम और मनी को एक्सपैंड करते हैं ताकि जितनी उनके ड्रीम्स बड़े हो उतना ही उनके पास समय और पैसे हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? आप अपने समय और टाइम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या समय और टाइम के आधार पर ड्रीम्स को श्रिंक करना चाहते हैं?
तो जितनी बड़े ड्रीम है उसके आधार पे आप टाइम और मनी एक्सपैंड करेंगे तो ड्रीम्स हासिल हो जाएंगे। हम किनको ढूंढ रहे हैं? जिनको ये दूसरा विकल्प चाहिए। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, मैं जो रेकमेंड करूंगा आप सभी लोग पढ़े। वो किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और वो किताब में वो दुनिया को 4 क्षेत्र में डिवाइड करता है। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बड़ा बिजनेस, एंड फोर फोर आई इज फॉर इन्वेस्टर। तो ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट है। जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लोग समय और धन का सौदा करते हैं, और उनको टाइम में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। टाइम का कंट्रोल अक्सर एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कोई और टाइम आपका कंट्रोल करता है, और उस समय के सौदे में आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर समय जो है वो संपत्ति है, और वो संपत्ति के सौदे में पैसे मिलते हैं रोज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि समय हमारा, हमको मालूम नहीं कि कितने दिन हमारे पास समय है या कितने दिन हमारे पास समय का वैल्यू है। मान लो हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारा समय का वैल्यू कितना होता है जब तक हम लोग ठीक होते हैं? 0 हो गया ना, है राइट? तो प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर तक 98% लोग दुनिया में समय बेचकर पैसे कमाते हैं। जो बड़े बिजनेस वाले और इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जिंदगी में उनकी समय, उनकी जो निजी समय है, पर्सनल समय है, और उनकी आमदनी कनेक्शन नहीं है, राइट? क्योंकि वो लोग उनकी आमदनी को एक सिस्टम के साथ टाई अप कर लेते हैं। मान लो आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 500 से अधिक एम्प्लॉयज हो, और सभी एम्प्लॉयज को एक प्रोसेस और एक सिस्टम में बांध दिया है, और आपने सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको खुद वो बिजनेस को चलाने के लिए रहना जरूरी नहीं है। तो आप खुद रिडंडेंट हो जाते हैं, आप सरप्लस हो जाते हैं। आपको सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए या स्ट्रेटजी या एक्सपेंशन के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन बिजनेस की रोजमर्रा की जो काम है वो कोई और कर रहा है। और अक्सर ऐसे बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर वो बिजनेस का मालिक नहीं रहा तो भी वो बिजनेस चलेगा। जैसे कि धीरू भाई अंबानी गुजर गए, राइट? बच्चों को, उनका बच्चे जब बिजनेस में आए थे उनको ज्यादा बिजनेस मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बिजनेस को ऐसे सेटअप किया था कि बच्चे आने के बाद भी उसका बिजनेस का सिस्टम के आधार पर चल रहा था। और वो सिस्टम को सेटअप करने के लिए उन्होंने पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को हायर किया। धीरू भाई खुद पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हायर किया, उनको अच्छी सैलरी दी, उनको अच्छा माहौल दिया, और वो लोगों ने बिजनेस चलाया। और चलाने का सबसे ज्यादा फायदा ऑफ कोर्स ओनर्स को ही जाता है, और उसके बाद उनके बच्चों को बया, अभी तीसरी पीढ़ी वो बिजनेस को इनहेरिट कर रहा है अभी। तो ये बड़ा बिजनेस वाले का क्षेत्र है। और ये बड़ा बिजनेस वाला कमाए, इतना कमाता है कि ज्यादातर तक उनकी कमाई इन्वेस्टमेंट में जाता है, और या उनको बिजनेस को बढ़ाने में जाता है, राइट? अगर वो 100 रुपया कमाता है तो उसके खुद के निजी खर्चे जिसमें मर्सिडीज रोल्स रॉयस सब 1 रुपये में चला जाता है। बाकी 99 रुपया जो है वो वापस इन्वेस्ट करता है, और पैसों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसीलिए लोग जो ये दोनों क्षेत्र में है वो अमीर बनते जाते हैं, और ये लोग दोनों क्षेत्र में है वो गरीब बनते जाते हैं। और हमको नेता लोग क्या बताते हैं कि गरीबी में आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप यू आर अ विक्टिम। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हम लोग शिकार है, हम लोग विक्टिम है। हमको कभी कोई प्रोत्साहन नहीं देता, कोई एनकरेजमेंट नहीं देता है कि आप भी इधर आ सकते हो। मैंने जब ये बिजनेस को देखा था यूएस में, मेरे मन में 2 दिन में एक भावना आ गया कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, बड़े बिजनेस वाला बन सकता हूँ। क्योंकि ये बिजनेस का परिणाम यही है कि आप 2 से 3 साल में बहुत बड़ा बिजनेस वाला बन सकते हो। और मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया मेरे को मालूम था कि मेरे से हो जाएगा। और नए लोगों को मैं बोलता हूँ, और वो मालूम कैसे पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने बिजनेस जब ज्वाइन करने से पहले मैंने 30-40 घंटे का ऑडियो सुना, मैंने वीडियो सुना, 4-5 किताबें पढ़ ली इस बिजनेस के बारे में, और 10-15 मीटिंग्स भी अटेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने रजिस्टर किया, क्योंकि मेरे भाई को कोई जल्दी नहीं था मेरे को रजिस्टर करने में। वो पहला ये देख रहा था कि मेरे अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ कम काम करने की क्षमता है या नहीं। एंड वो उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कमाएंगे। और दोस्त रिश्तेदार के जाके अभिप्राय पूछेंगे इस बिजनेस के बारे में, वो लोग कुछ भी नहीं बताएंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके फ्यूचर के प्रति। लेकिन अगर आप ये बिजनेस में जो मैं बोलता हूँ आप करते हो, और मेरे साथ समर्पित रहोगे, एजुकेशन के साथ समर्पित रहोगे, तो कुछ महीनों के बाद मैं देखूंगा अगर आप में सीरियस है
तो उसके बाद वी विल मेक श्योर दैट यू सक्सीड। तो मैं इतना बिजनेस ज्वाइन करके सीरियस हो गया। देखिए, कोई भी टीचर को ना जब सीरियस स्टूडेंट मिलता है तो टीचर को भी बहुत मजा आता है सिखाने में, यू नो। एंड सो वी वर अ वेरी, हम लोग बहुत समर्पित थे एजुकेशन के साथ और हमारे मेंटर्स के साथ। एंड इट वाज नो वंडर, एंड हमारी समर्पण इतनी तेज थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये बन गया था कि सफल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कुछ लोग ये कॉल में आप माँ बाप बने होंगे, जब डॉक्टर ने बताया कि आप पिताजी या मम्मी बनने वाले हैं, आपको कितनी कंफर्मेशन थी कि आपके मन में कि कुछ महीनों में बच्चा आने वाला है। अगर आप डॉक्टर बताता है कि आप यू आर अबाउट टू बिकम पेरेंट्स एंड दिस इज द थर्ड मंथ, सो देन यू नो दैट 6 months लेटर यू आर गोइंग टू गेट योर बेबी। तो मेरे को भी मालूम था कि कुछ सालों में आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। मेरे पास पूरा डेटा नहीं था कि बिजनेस कैसे करना है, लेकिन ऑडियो सुना, बुक्स पढ़ा, मीटिंग अटेंड किया, तो मन में एक भावना आ गया कि हो जाएगा बच्चे का। एंड वो पीरियड हमने बहुत एंजॉय किया। वो तभी बहुत कमा नहीं रहे थे, लेकिन ये एक बहुत सॉलिड एक्सपेक्टेशन थी कि हो जाएगा। और ज्यादातर तक बड़े बिजनेस वाले को ना उनके मन में एक जुनून सा होता है कि अरे यार मुझसे हो जाएगा ये काम। एंड ये दोस्त रिश्तेदार आपको ये भावना से हटाने की कोशिश करेंगे, समाज आपको इससे हटाने की कोशिश करेगा, इंटरनेट आपको इससे हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी चीज आपको जिम्मेदारी नहीं लेगा आपके फ्यूचर के प्रति। लेकिन मैंने ये पाया कि ये बिजनेस में अगर मैं अपनी टीम के साथ समर्पित हो जाऊं, शांता जी और नरसिम्हन के साथ समर्पित हो जाऊं, मेरे स्पॉन्सर्स के साथ समर्पित हो जाऊं, यू नो, और एंड एक बार वो फीलिंग हो गया, देन माय टीचर स्टार्टेड गिविंग मी देयर बेस्ट। एंड वो जब मैं अमल किया, सफल होना शुरू हो गया, राइट। तो बिजनेस करने के टाइम हमारे मन में क्या क्या बात आते हैं, क्या क्या बातें आते हैं। बड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फुल टाइम करना होगा, मैन पावर की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, कंपटीशन होगा, रिस्क होगा, यू नो फेलियर का डर होगा। यानी ये सब की वजह से ज्यादातर तक हम लोग, जैसे मैं मध्यम वर्गीय था, ये बिजनेस करने से पहले कभी भी बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचा था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, तो लेकिन ये सब चीज देखता था कि अरे ये सब चीज मेरे दिमाग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड हो रहा है, तो मैंने बिजनेस किया ही नहीं। लेकिन हमारे बिजनेस में ये सब कोई भी कंसर्न नहीं है, नन ऑफ दीज कंसर्न्स आते हैं। ये देखिए, हमारे बिजनेस में गुड न्यूज क्या है कि आज के दिन में एक टीम ऑफ ओनर्स के सहित बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ओला, उबर है, स्विगी है, जोमेटो है, ओयो है, अमेजोन है। क्या करते हैं कि ये लोग मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर को कनेक्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ। वैसे हमारे बिजनेस में देयर इज अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैन्युफैक्चरर और यूजर के बीच में कनेक्ट करा देते हैं थ्रू अ न्यू एज प्रूवन कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड ये कॉन्सेप्ट को वी रन इट, वी ट्राई आवर बेस्ट टू रन इट। जो भी लोग सीरियसली हमारे टीम में आते हैं, वी ट्राई टू रन इट लाइक अ फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आप मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज ले लो, या पिज्जा हट के फ्रेंचाइज ले लो, या कोई कोई भी कंपनी, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का अगर आपको फ्रेंचाइज लेना है तो वो आपको एक 750 पेज का मैनुअल पकड़ा देंगे, और आपको वो 750 पेज से पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि आपको अपना मैकडॉनल्ड्स को, होटल को कैसे चलाना है। और वो मैनुअल पकड़ाने के बाद आपको फ्रेंचाइज चलाने की तभी अनुमति मिलेगी जब वो 750 पेज के मैनुअल के ऊपर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, और वो टेस्ट में आप कंप्लीटली वो टेस्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको फ्रेंचाइज चलाने का मौका मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज चलाने के लिए 750 पेज का मैनुअल है। इसलिए आप कोई भी मैकडॉनल्ड्स होटल में कहीं भी जाते हैं भारत में या दुनिया में, आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि सभी स्टैंडर्ड्स के आधार पर काम होता है। हमारे बिजनेस में भी एक एजुकेशन सिस्टम है, एक बिजनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर आपको कोचिंग और मेंटरशिप मिलती है, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, बुक्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस है। ये एजुकेशन में अगर आप सीरियसली हो जाएंगे, आपको ये एजुकेशन के थ्रू एक प्रूवन सिस्टम की अनुकरण करना है, डुप्लीकेशन करना है। आपको कुछ इनोवेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट योर मेंटर्स एंड कोचेस टीच यू, एंड लिसन टू द करिकुलम विच दे टेल यू टू फॉलो। कुछ बुक्स पढ़ना है, कुछ मीटिंग्स अटेंड करना है, राइट, एंड कुछ ऑडियो वीडियो सुनना है।
तो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म इज अ कंपनी कॉल्ड एमवे। एमवे जो है ना, एमवे एक कंपनी है जो करीब भारत में करीब 150 से अधिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हमको क्या मिलता है उसमें, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का मौका है। फर्क इतना है कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम एक काम की अनुमति नहीं है कि वी डोंट हैव द परमिशन टू सेल दीज प्रोडक्ट्स थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और थ्रू अ नॉर्मल रिटेल स्टोर। वी कैन ओनली सेल दीज प्रोडक्ट्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ चैनल्स और बाय रीचिंग पीपल थ्रू सोशल मीडिया। तो एमवे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, दुनिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए कहला जाता है क्योंकि एमवे सेल्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द एंड यूजर। और ये, और हम लोग एमवे के चैनल पार्टनर्स हैं, हमको बोलते हैं एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाकर हमें देती है, हम कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। और हमारे पास एक और विकल्प है कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम को एक्सपैंड कर सकते हैं अपने जैसे और पार्टनर्स को लाकर, राइट। तो एमवे बहुत बड़ी कंपनी है। और $8.9 बिलियन, मतलब करीब ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ इन टर्नओवर, 100 कंट्रीज और टेरिटरीज में बिजनेस कर रही है। 1959 से करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया का कमीशन बांटे हैं। कंपनी के पास 700 से अधिक पेटेंट्स हैं। और सब, ये कंपनी की सबसे बड़ी खूबियत है कि कोई भी प्रोडक्ट ये कंपनी से खरीदेंगे तो कंज्यूमर के लिए 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी है 1 महीने के लिए। एमवे का पूरा जो प्रोडक्ट रेंज है उसकी एक चित्र है ये। उसमें क्या क्या मेन आइटम्स है, आपके पास न्यूट्रिशन है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, कुकवेयर है, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स है, मेकअप है, यू नो। तो 5-6 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स है। तो ये प्रोडक्ट्स, ये सभी प्रोडक्ट्स जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, 50-60% मार्जिन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मार्जिन और टैक्सेस में 50-60% चले जाते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो 50-60% हमको आ जाते हैं, यू नो। एंड सो इट्स अ वेरी पावरफुल अपॉर्चुनिटी थ्रू विच, जो आप कुछ आदतें सीख कर उसके डुप्लीकेशन से आप बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, यू नो। एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू डू। इसमें एक ही चीज की जरूरत है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। एंड आपको लोगों के साथ टीम बिल्ड करने में वो चैलेंज आएगी। मैं यही लोग को बताता हूँ, अगर आप कोई भी पारंपरिक बिजनेस भी शुरू करते हैं आज के दिन में, जिसमें आपको 100-200 लोगों की जरूरत है, आपको आज के दिन में पैसों की तकलीफ नहीं होगी। कोई भी आपके पास अच्छा आइडिया है तो बहुत सारे लोग आपको फंड कर देंगे वो आइडिया को अमल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो 100-200 लोग जो आपके बिजनेस को चलाएंगे आपके साथ, उनको चुनने में आपका पसीना छूट जाएगा। ये बिजनेस में भी वही चीज है कि वो लोगों को चुनाव करने में बहुत मेहनत करना होता है। एंड अगर अब वो चुनाव करने में आप फुल स्टीम के साथ काम करेंगे तो वो टीम जल्दी बन जाएगी एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट द एसेट। एमवे की शुरुआत इंडिया में 1998 में हुई और अभी 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ मदुरई में बहुत बड़ा फैक्ट्री है उनका, तमिलनाडु में। बहुत ही अच्छी फैक्ट्री है और ज्यादातर तक जो प्रोडक्ट्स ये स्लाइड में है वो यही फैक्ट्री में बनते हैं। और ये बिजनेस को चलाने के लिए आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आपको एक लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आपके पास एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि आप लेडी है या जेंट है, आप बिजनेस को उतनी क्षमता के साथ कर सकते हैं। काम बड़ा सिंपल है। तो एमवे में 2 तरीके से आप एंगेज हो सकते हैं। एक, हमारे साथ आप कस्टमर बन सकते हैं जहां पर आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे और आपको कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने की एक मौका है। दूसरा है कि हमारे साथ आप पार्टनर बन जाइए, एक बिजनेस लीडर बन जाओ। और वो लीडर के साथ क्या करते हैं, आपको अपने आप पैशन बेस्ड टीम बना सकते हैं। आप बिजनेस को अपनी रफ्तार से कर सकते हैं और अनगिनत कमा सकते हैं एज पर द सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। अनगिनत इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू द पोटेंशियल इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस में ये पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बोला, मोटा मोटी अगर आप ये सब चीज जोड़ेंगे, 10+10 20+20 40 46+2 48+1 50, लगभग 50% जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपके हाथ में है। धीरे धीरे ये 50% का शेयर आपके टीम में आ जाएगा जितनी आप ग्रो करते हैं इस बिजनेस में। जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं बिजनेस में, आपका टर्नओवर 0 होता है,
और धीरे धीरे आपका टीम का टर्नओवर बढ़ाना शुरू करते हैं। सोनू कुमार, बीटी के बाद जरूर आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं, राइट। आप बीटी के बाद जरूर हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा। अभी आप हैंड नीचे कर दीजिएगा, मीटिंग के बाद टाइम रहेगा। सो 17,000 रुपीज के साथ आप शुरुआत करते हैं अपना टर्नओवर, जिसमें आपको 3% बोनस मिलता है। बिजनेस ज्वाइन करते ही ये दोनों मार्जिन आपको तुरंत मिल जाते हैं आपके टर्नओवर के आधार पे, 10% रिटेल मार्जिन और 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके अलावा जब आपकी टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाता है, टर्नओवर के आधारित आपको कमीशन मिलते हैं। जब आपका 17,000 रुपये का टर्नओवर होता है आपकी टीम में, आपको 3% कमीशन मिलता है। 8.5 लाख रुपया का टर्नओवर होता है तो आपको 21% बोनस मिलता है। और ये टीम वॉल्यूम है। टीम का मतलब क्या है कि आप ज्वाइन करते हैं बिजनेस में, आपके नीचे एक नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क को आप फ्रेंचाइजी की तरह ट्रीट करो, उनको अच्छी तरह से ट्रेन करो, उनको मोटिवेट करो। और जब टीम बनना शुरू करती है और वो टीम आपको अनुकरण करना शुरू करता है, आपको डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि मान लो आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और हम आपको सिखाते हैं महीने में 17,000 रुपये बिजनेस कैसे करना है। इसमें टैक्सेस जोड़ेंगे तो लगभग 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो 17,000 रुपये का बिजनेस करने पर आपको ये 3% बोनस मिलेगा। लेकिन ये टेबल, ये पेज में मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप 17,000 रुपये का बिजनेस करेंगे तो आपको कितनी इनकम मिलती है। 17,000 रुपये का बिजनेस करने पर आप 200 पॉइंट कमाएंगे। 200 पॉइंट कमाने पर आप 3% कमाएंगे। और 200 पॉइंट क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट 85 रुपया है। तो 17,000 रुपया 200 पॉइंट होता है। और वो 17,000 रुपये के ऊपर 10% डिस्काउंट है, 10% रिटेल मार्जिन है, और 3% परफॉर्मेंस बोनस है। और यहाँ पर ये उदाहरण में हम लोग ये देख रहे हैं कि 50 पॉइंट जो है वो 200 पॉइंट में आप खुद अपने पर्सनल कंजम्पशन कर रहे हैं, और 150 पॉइंट आप कस्टमर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको लगभग 3,000 रुपये इनकम हो, 2,600 रुपये इनकम हो जाता है, राइट। सालाना करीब 30,000 रुपया। मान लो आपका ड्रीम है कि आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदना है या डिश वॉशर खरीदना है। बिजनेस ज्वाइन करो, एक साल काम करो, और हर महीने सिर्फ 17,000 रुपये का बिजनेस करो। साल के अंत में आप एक अच्छा आइटम खरीद सकते हैं आप। मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी जरूरत ज्यादा हो सकता है, लेकिन एनुअली 30,000 रुपया आपने ज्वाइन करके बचा लिया तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में मान लो आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपके पास एक और मौका है कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आपने ये काम सीख लिया अच्छी तरीके से कि प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है। उसके बाद सेल करने के बाद आपको पता चल गया कि आप आपके जैसे कॉपीज बना सकते हैं, फ्रेंचाइज बना सकते हैं। तो मान लो आपकी टीम में आपने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को, अच्छी तरह से ट्रेन हो गए, और अपने अपने टीम में बना ले। आज के दिन में ये टीम को कम्युनिटी बोलते हैं। तो अपने टीम में आपने 6 बिजनेसेस को खड़ा कर दिया। ये 6 सिर्फ उदाहरण है। जैसे हमने बिजनेस जब शुरू किया था, हमने 11 लोग को लाया था बिजनेस में। तो ये आप 3 भी ला सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण में मैं देख रहा हूँ कि आप 6 लोगों को बिजनेस लाते हैं जो परफेक्टली आपको डुप्लीकेट करते हैं। ये उदाहरण में हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग आपको 6 लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे। तो लेकिन ये उदाहरण में सभी लोग 200 पॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। और आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, 200 पॉइंट कर लिया, और छह लोग आपको डुप्लीकेट किए, तो तभी आपका कुल टर्नओवर जो होता है वो करीब 1.25 लाख रुपए हो जाते हैं, राइट। और महीने का टर्नओवर, और 1.25 लाख रुपए में करीब 11,000 रुपये आपके पास बच जाते हैं। ये 11,000 रुपये में करीब 2,600 रुपया आपका खुद की पर्सनल मेहनत की इनकम है। बाकी जो पैसे हैं आपकी टीम से आते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कमीशन। तो डिफरेंशियल कमीशन ये जो 10,000 रुपये है, आपको धीरे धीरे ये बिजनेस में आपको दूसरे लोगों से मेहनत से जो टर्नओवर से जो फायदा हो रहा है वो आना शुरू हो जाता है। तभी ये जो 6 लोगों की टीम है आपकी संपत्ति है। आप उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया, और ये जो टर्नओवर से आपको इनकम बन रही, वो संपत्ति पे आधारित इनकम है। ये लोग संपत्ति कब बनेंगे? जब वो इनको ज्वाइन करेंगे बिजनेस में, इनको अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे। ट्रेन किस में करेंगे? बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सब बातों में आप लोगों को ट्रेन करेंगे। तो देन यू स्टार्ट। ये 12,000 रुपये महीने का इनकम हो गया, सालाना करीब 1.5 लाख रुपया। सो 1.5 लाख रुपया सालाना इज गुड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, पार्ट टाइम इनकम। और ये स्टेज में क्या होता है, जब आप 6-7 लोग हैं टीम में और आपके अंदर एक जुनून है, एक फीलिंग है, आपने 7 लोगों का टीम खड़ा कर दिया, फिर लोगों को ये भावना आ गई कि अगर शंकर जी ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो 6 लोगों की टीम है,
मान लो और 3 लोगों को लाते हैं बिजनेस में, और आपकी टीम कुल अभी 25 लोगों की हो जाती है, 25 आउटलेट्स है आपके पास। मान लो आपने एक मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज ले लिया और अपने नीचे 25 फ्रेंचाइज हो गए हैं। मैं ये ऐसे ही सोचता था इस बिजनेस के बारे में जब शुरू किया था। तो 25 आउटलेट हो गए और हर एक आदमी 200 पॉइंट के बिजनेस कर रहा है, तो कुल मिलाकर आपका लगभग 4.5 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, और आपके पास करीब 50,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा महीने में, सालाना 6 लाख रुपया। जब आप 25 लोगों की टीम हो जाएगी, आपको आप रुक नहीं पाएंगे उसके बाद। और अगर आपके पास एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, ये भावना लोगों में भी आ जाएगी कि जो शंकर जी कर रहा है, जो जो आप कर रहे हैं, आपकी टीम भी कर सकती है। ये 25 लोगों की टीम थोड़ा और स्केल करते हैं, 25 लोगों की जो जो टीम की जो अ, संख्या है, 25 लोगों का टीम 61 लोगों का हो जाता है। मतलब हर एक आदमी सिर्फ 2-2 लोगों को लेके आ रहा है बिजनेस में। अगर आप वो संख्या देखेंगे तो करीब टर्नओवर अभी वो आपका 10.5 लाख रुपये हो जाता है, और 10.5 लाख रुपये में आप करीब 2.25 लाख रुपया कमीशन जनरेट करेंगे, राइट, जिसमें आपको टीम को करीब 1 लाख रुपया चला जाएगा। टीम के बाद आपको सिर्फ आपके पास करीब 2.25 लाख रुपया कमीशन बच जाएंगे। और जब आप ये टर्नओवर करते हैं तो आपको और कुछ इंसेंटिव्स कंपनी देती है, करीब 30% ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव देती है। उसके अलावा रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिलाकर करीब 1,65,000 रुपया इनकम हो जाता है। हमें ये चीज पाने में सिर्फ 13 महीने लगे, और 13 महीने इसीलिए लगा क्योंकि हम लोग बिजनेस ज्वाइन किया तो हम लोग एक्साइटेड था, हम लोग एनालाइज ज्यादा नहीं कर रहे थे, काम ज्यादा कर रहे थे, राइट। आज के दिन में क्या हो रहा है, क्योंकि मोबाइल में इतना लोग उलझे हुए हैं कि लोग मोबाइल को ज्यादा देखते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस में ज्वाइन करके जो काम करना है इसमें वो काम करेंगे, तो आपके पास ये, मुझे पता नहीं 1,65,000 रुपया महीने आने पर आप क्या करेंगे। इसके आगे का इनकम मैं दिखाने ही वाला नहीं, क्योंकि 1,65,000 रुपया बहुत सारे पैसे होते हैं, एंड so I would very strongly recommend that uh, uh, you should start dreaming about this type of income. ये टाइप ऑफ इनकम आपका हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन यू शुड वेरी स्ट्रांगली बिलीव। और आजू बाजू के जो लोग बोलते हैं ना, यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस, जिन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया उनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए अबाउट दिस बिजनेस, और उनके साथ टाइट रहिए। अगर आपका विश्वास भड़क रहा है, वो सबसे बड़ा डेंजर साइन है। विश्वास जिस दिन भड़क गया आपको इस बिजनेस में, आप कितने भी साल बिजनेस में हो, जिस दिन विश्वास हटक गया आपके लाइफ से, आपका बिजनेस आपके हाथ से गया। एक आत्मविश्वास खुद, और वो कैसे पैदा करना है, पैदा करने के लिए मीटिंग्स है, बुक्स है, सेमिनार्स है। और ज्यादातर तक क्या होता है ना, लोग देखते हैं माहौल कैसा है बाहर, माहौल के आधार पे लोग सोचते हैं कि ये माहौल ऐसा है, ये ट्रेंड ऐसा है, तो हम लोग जाके करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो माहौल देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे नहीं कमाते। स्टॉक मार्केट में पैसा कौन कमाता है, जो कंपनी इसको स्टडी करता है, जो जो सट्टा बाजार जैसा काम नहीं करता है स्टॉक मार्केट में, प्रोफेशनली काम करता है, वो लोग करोड़ों में कमाते हैं। सेम वे इन दिस बिजनेस, देयर इज अ वे टू बिल्ड दिस बिजनेस, स्टडिंग इट एंड डूइंग इट। एंड हमको ये बिजनेस में क्या अच्छा लगा, राइट, व्हाट डिड आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बिजनेस, द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बिजनेस इज नो इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग इज पार्ट टाइम है, फ्लेक्सी टाइम में मैं कर पाया। सेकंड थिंग इज, हम लोग अगर आप 18 साल के ऊपर है, हमने आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपको उम्र क्या है, यू आर वेलकम। नेक्स्ट इज लोकेशन इंडिपेंडेंट, आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे कि हमने ये बिजनेस शुरू किया बॉम्बे में, लेकिन टीम थी लुधियाना में, और वो लोगों ने इनवाइट किया हमको सेमिनार करने के लिए, जहां पर विमल जी हमारे दोस्त बन गए, जतेंद्र जी हमारे दोस्त बन गए। वी नो ईच अदर, इट्स अ लार्ज नेशनल कम्युनिटी, और पूरे भारत में ये कम्युनिटी स्प्रेड है। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, एम्प्लॉइज, करोड़ों रुपए का आज कारोबार है, लेकिन ऑफिस नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है। हमारी बिजनेस में सफल होने के लिए पूरी कोचिंग अवेलेबल है, अगल वाले वालों इससे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिखाने वाले लोग मिलेंगे यही टीम में, आपको पूरे देश विदेश में बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। सफल होने पर बहुत सम्मान मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। रिलीजन नहीं पूछेंगे, रेस नहीं पूछेंगे, एजुकेशन नहीं पूछेंगे, 18 साल के ऊपर वो आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा इनकम पोटेंशियल है, पूरी दुनिया आप सैर कर सकते हैं अमेरिका के साथ। और ढंग से बिजनेस बिल्ड करने पर आपके बाद ये बिजनेस आपको बच्चों को जा सकता है, और उनके बच्चों को जा सकता है। लेगेसी बिजनेस है। जो लोग पहली बार आए हैं,
यू नो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अब मेरा प्रेजेंटेशन लगभग खत्म हो गया इधर, यू नो, एंड आप जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उनके साथ अगले 48 घंटे के अंदर फॉलोअप सेशन प्लान कीजिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, यू नो, कॉल देम फॉर अ फॉलोअप सेशन, राइट। एंड नेक्स्ट इज, जो इसके बारे में जो जानता है उन्हीं के साथ इंफॉर्मेशन लीजिए इस बिजनेस के बारे में। जिसके बारे में जानता ही नहीं है, लुढ़क गया है इसमें, राइट। जैसे कि मेरे बच्ची जो सीए ज्वाइन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, लेकिन हमने एडवाइस उन्हीं से लिया जो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। लेकिन बहुत सारे लोग मिले जो सीए 6 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं किया, उनसे एडवाइस नहीं लिया हम लोगों ने, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग को ढूंढना पड़ता था मार्केट में। ऐसा ही एमवे बिजनेस में जो बहुत बड़ी सफलता पाते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा आपको, रेडीमेड नहीं मिलेगा आपको, राइट। तीसरी बात है कि एक्सपर्टीज और ओपिनियन है। एवरी फील्ड इफ यू वांट टुडे टू सक्सीड, यू नीड एक्सपर्टीज और ओपिनियन। अगर आपके पास ड्रीम है, हमारे पास टीम है। So with that, I'll just call Sangeeta. I'll just stop my video for a minute and I'll request my wife Sangeeta to come and talk to you. Just 1 minute. Sorry, Mama. Video on. Video on. Where's the video? मैंने नमस्कार, मेरा नाम संगीता शंकर है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। और ये बिजनेस को जब हम लोगों ने शुरू में देखा था ना, एक ऑलमोस्ट 24-25 साल पहले, तो उस समय बिल्कुल नया था। हमको उस समय लगता था कि ऐसे भी पैसे बनते हैं क्या, इससे भी कोई जिंदगी बनती है क्या, वगैरह वगैरह। तो जो हम लोग को प्लान दिखाया गया था, लेकिन हम लोगों ने बस फेथ में शुरू किया। और उस समय बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, अपने मेंटर से हम लोगों ने सीखा और जो जो उन्होंने कहा वो हम करते गए। तो हमारे एक्सपीरियंस में ना हमने ये पाया कि ये जब अगर आप ईमानदारी से अगर पैसा कमाना चाहते हो, अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ईमानदारी से, तो ये बिजनेस वो एक तरीका है जिसमें आप दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों का भला करते हुए आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और आप मतलब एक फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस खड़ा करो ना, अपने को बड़ा होने के लिए दूसरे को छोटा होना पड़ता है। मतलब हमको कंपटीशन तो रहता ही रहता है किसी भी बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी तरफ से आप लोगों को का हेल्थ में भला करते हो या उनको उनकी जो जरूरत है उसको आप पूरा करते हुए जब उनका भला होता है तो आपका बैंक भरता है। तो ये यहाँ पे हमने यही पाया कि लक्ष्मी सरस्वती का सहयोग है इस बिजनेस में, और उसी को करते हुए आज हम लोग को इतने साल हो गए और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि ये रास्ता हमारी जिंदगी में आए। और आप जितने लोग ये प्लान को देख रहे हैं, जरूर इसके बारे में आप थोड़ा और पता कीजिएगा। Make some more inquiries, read some books, come to some more meetings, and then make an informed decision. Thank you so much. All the best. Yeah, just one second. अभी किसी ने कुछ सवाल पूछना था किसी को, तो किसी ने हाथ रेज किया था, somebody had raised a hand, शायद उनका वो क्वेश्चन थे। सोनू, आप हैंड रेज करेंगे तो स्पीकर आपको होस्ट अनम्यूट करेंगे आपको। I think he has left. Let me check. No problem. सोनू हाँ, अभी नहीं है सोनू है। सोनू को आप अनम्यूट कर दो जितेंद्र जी। ओके। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी सोनू जी बात कीजिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। बोल रहे थे कि हाँ भी हम तुरंत ज्वाइन हुए हैं, इसी कारण से नहीं हो पा रहा था ज्वाइन ना,
इसलिए हाँ ज्वाइन कर करके फिर कट जा रहा था, बार बार मुझे काट दे रहे थे ओके और ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा था। ओके, तो गलती से लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, तो हो गया सर, बात आपका सुने। ओके ओके। वेलकम Actually, सोनू जी, वेलकम ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वेलकम। बेटा कुछ क्वेश्चन है आपको? नहीं, उनका गलती उनका से no problem। गलती से उनको आवाज नहीं आ रही थी आपकी, वो इसी वजह से हैंड रेस कर रहे थे। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपको सुनाई दिया प्रेजेंटेशन बाद में? जस्ट अ मिनट, अभी वो हम फिर अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, सोनू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दोबारा। सर अभी तुरंत ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि लिमिटेड 7 बजे से ही हम ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, 100 लिमिटेड ही था। तो रणवीर सर से ही बात किए तो सर बोले मेरे कि 100 लिमिटेड पार हो गया है, ट्राई करते रहिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बात सुनिएगा, लेकिन फिर अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन हुए सर, इसी में हम हाथ उठाए थे। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए हम यूट्यूब पे इसको डाल के आपको लिंक भेज देंगे। ठीक ठीक, ओके सर, ओके। आप YouTube में पूरी तरीके से देखिएगा और सुनो। और एक मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बिजनेस सर। ज्वाइन किया तो मैं कम से कम 25-30 मीटिंग अटेंड किया कुछ समझने से पहले। ठीक है सर। नहीं सर, अभी तुरंत 10 मिनट पहले ही क्या बोलते हैं मेरा ऐड हुआ मेरे, तो समझ में नहीं, इसलिए हाथ उठाए थे मैंने कि आवाज नहीं आ रहा था। सर से बात किए फिर तो सर बोले कि ठीक है प्रेस करो, आ ओके गया सर। ओके, ओके नो इशू। तो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपको खुद एक चीज साबित करने होगा कि ये लायक वाला काम है। और जी एक सर। बार वो बात मन में आप साबित कर लेंगे कि ये लायक वाला काम है, उसके बाद आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। जी सर। वो आपका एक जिम्मेदारी है कि आप अपने मानसिक तौर से आप अपने को उस लेवल पे लेके जाए कि आपको दिख रहा है सफलता। जी सर। और कोई भी बिजनेस आप शुरू कर लो, स्टॉक मार्केट शुरू कर लो, आप कोई भी पारंपरिक बिजनेस भी शुरू करो। अभी आज के दिन में स्टार्टअप्स के ऊपर जो माइंडसेट चाहिए ना, मानसिक जो स्थिति चाहिए कोई भी बिजनेस को शुरू करके सफल बनने के लिए, उसके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। और मैं रेकमेंड जी करूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टडी करो। और मध्यम वर्गीय लोग और लोअर मध्यम वर्गीय लोग बड़े डेंजरस होते हैं। वो लोग आपको निराश कर देंगे, लेकिन वो आपको कोई विकल्प नहीं देंगे या आपको रास्ता नहीं बताएंगे सफल बनने के लिए। अगर रास्ता सर। मालूम होता था तो वो लोग मध्यम वर्गीय लोग नहीं होते थे। जी सर। मुझे बहुत चिढ़ होता था इस बात से कि मैं मध्यम वर्गीय हूँ, राइट। और मेरे भाई ने बोला था कि उनसे तुम एडवाइस ले लो, तुम खत्म हो जाओगे। ओके। एडवाइस जैसे, इसलिए मेरे प्रेजेंटेशन की आखिरी साइड में मैंने ये बताया कि चूज एक्सपर्टीज और ओपिनियन। और दूसरा एक चीज आई है, वो जमाना गया जब गधे की तरह काम करके आप सफल, इसमें मेहनत करना है लेकिन गधा जैसा मेहनत नहीं करना है, अकल यूज करके मेहनत करना है। जी सर। एंड खुद को स्ट्रांग बनाना है। 5-6 महीने के अंदर आपके अंदर फीलिंग होना चाहिए कि मैं दुनिया को कब पार कर सकता हूं, मैं वो फीलिंग आना चाहिए आपको। सफलता किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आप पूरे कंप्लीट हो आप खुद अपने में, सोनू। जी सर। जी तो सर। ये जी सर। मीटिंग्स बहुत सारे अटेंड करो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। जो ठीक है, आपको ओके। किसने इनवाइट किया आपको मीटिंग में? जरूरत नहीं। किसने इनवाइट किया बेटा आपको मीटिंग में? वो सर रणवीर सर हैं। ओके, एक तो मिनट सर। आप रणबीर के संपर्क में रहिए। और रणबीर एक बहुत बड़ी टीम को असवानी सर। अच्छा अच्छा, आसवानी, अच्छा ओके। तो आसवानी जी से आप संपर्क में रहिए, वो भी एक अच्छे टीम में बिलोंग करते हैं विमल जी के साथ। अगर आप वो टीम के संपर्क में रहेंगे तो आप गलत नहीं हो सकते हैं। जी सर। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन पैसे नहीं लगेंगे और पार्ट टाइम कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि लायक लोगों का टीम बनाना आसान काम नहीं है। क्योंकि 100 में 80 लोग आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, उनको आसान रास्ता चाहिए। तो कहीं तरक्की नहीं करते लाइफ में, किधर भी लुढ़क जाएंगे। तो सफलता जब चाहिए ना, दैट टाइम व्हेन यू नीड सक्सेस, फिर आपको आम आदमी बनकर आप सफल नहीं बन सकते। आम होते होकर बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप आम आदमी रहकर आप सफल नहीं बनेंगे। आम जी आदमी से खास आदमी बनो, फिर आप सर। सफल हो जाएंगे। थैंक लेकिन यू आदमी पहला खास बनना पड़ेगा। सर। ओके सर। आपको लगेगा कि अरे सोनू के अंदर बात है, जी सर। कैसा लगेगा आपको? एक फीलिंग की 100-200 लोग बोलना शुरू करेंगे अरे सोनू में बहुत काम है, बात है, कैसा लगेगा आपको? तो अच्छा लगेगा सर। वो चीज आपको और हासिल गुडनेस करना होता है, गुडनेस वो फेस आसानी से गुडनेस नहीं फील आता है। मिलेगा। जी सर। और आपको पॉलिटिशियंस यही बताएंगे कि तुम शिकार हो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारा गरीब होने का तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये सब बताएंगे। लेकिन कोई भी आपको विकल्प नहीं देगा। आपको जी फ्री सर। में कुछ दे देगा लेकिन
आपको कभी कमाने का Otherwise- मौका नहीं सिखाएगा आपको। नहीं सर। ज्यादातर तक लोग है ना, हम लोग मध्यम वर्गीय लोग, ईमानदार लोग, अगर हमारे पास कोई सिखा दे अच्छी तरीके से, हम लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे। और ये बिजनेस में सीखने के लिए 4 से 6 महीने का सिलेबस ही है। जी आफ्टर दैट इट्स योर्स। ये सर फर्स्ट मीटिंग था, मेरा सेकंड मीटिंग है, यूट्यूब पे भी देखे थे सर का, उसके सेकंड मीटिंग आपके साथ हो रहा है सर। और पर्सनली सर- आप मिलो, आप अपने स्पॉन्सर के साथ पर्सनली मिलो, आप एक ही शहर के हो तो पर्सनली मिलो, नहीं सर, मैं झारखंड से सर हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप सीरियस है तो वो झारखंड भी पहुंच जाएंगे। जी सर। ओके सर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बैक टू होस्ट जतिंदर जी, ओवर टू यू। Wow, great. Thank you very much, sir. Thank you very much. शंकर जी ने बहुत बढ़िया कहा कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बट इसको समझना मुश्किल है क्योंकि वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल चीज को समझना, सिंपल वे से समझना, बी सिंपल पर्सन, और ये बिजनेस बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। और जैसे शंकर जी ने बताया कि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा पहले, कि बिजनेस बाद में बिल्ड होगा आपका। तो वेरी वेल सेड शंकर जी, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लीडरशिप प्रेजेंट ओवर हियर। तो अभी मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। जितेंद्र जी वीडियो आज रहने दीजिए, ओके सर, ठीक है आज जी, हम शंकर जी का टाइम लेंगे। और आप बिल्कुल ठीक है। क्विकली एकदम हाँ, अपने मैं जल्दी से सेकंड स्टेज पे पहुंचता हूं, जो हमारा रिकॉग्निशन पार्ट है। और शंकर जी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहिएगा सर, आपका कुछ समय हमें और चाहिएगा। तो सबसे पहले अब रिकॉग्निशन पार्ट है, जो मेन इस बिजनेस का स्टेज है, जिसकी वजह से एक होप बनती है बिजनेस में, एक फेथ आता है नए पर्सन के लिए कि वाकई ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जैसे शंकर जी ने डिफरेंट लेवल्स बताए इस बिजनेस में, कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी बिकम ए आइडियस पार्टनर होने के बाद जब हम मेहनत करते हैं, अपनी टीम डेवलप करते हैं, तो वी पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लेवल्स के थ्रू पास होते होते अलग अलग इनकम की तरफ बढ़ते हैं, अल्टीमेटली हमारे ड्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले जब हम छोटी टर्नओवर करते हैं तो वी रीच एट 3%, देन 6, देन 9%। तो ऑल द लीडर्स दोज हु आर प्रेजेंट हियर, दे आर ऑन 3, 6 एंड 9%। सभी का हम वेलकम करते हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, एंड वी होप वो आने वाले टाइम में बहुत आगे बढ़ेंगे। लगातार मेहनत करते रहिए। उसके बाद हमारा लीडरशिप लेवल आता है 12%, जहां पे आपकी टीम बन चुकी होती है और आपका बिजनेस एक्सपैंड होकर आपके सिटी या आपके स्टेट से बाहर भी हो जाता है। तो ऑल द लीडर्स एट 12%, वी वांट टू वेलकम देम आल्सो। और उसके बाद आता है बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल, जिसको हम कहते हैं स्टार 15, 18%, जहाँ पे बीबीए अर्नर्स भी होते हैं। एक एडिशनल इनकम, कोर प्लस इनकम जो एमवे ने हमारे लिए और एक ऑर्गेनाइज की है, वो भी मिलनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से एक इस लेवल पे एक हैंडसम इनकम आप अर्न करना शुरू कर देते हैं। द लीडर्स दोज हु आर ऑन दिस लेवल, स्टार 15, 18 बीबीए अर्नर्स, अगर वो ड्रेस कोड में है, अपना वीडियो ऑन करके वेव कर सकते हैं। वी वेलकम ऑल दोस लीडर्स, और ये अपने अच्छे ग्रुप को बहुत बढ़िया टीच कर रहे हैं। वी वेलकम ऑल द स्टार 15, 18 एंड बीबीए अर्नर्स, ब्रॉन्ज मेडल अचीवर्स, वी वेलकम देम ऑल। उसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल, सिल्वर प्रोड्यूसर। जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में आता है और जब इसको बिजनेस को समझ आ जाता है कि ये बिजनेस में हमने करना क्या है और कहाँ पे कौन सी इनकम मिलेगी, तो सबसे पहले सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल आता है, जो फर्स्ट ड्रीम उसका बनता है कि जल्दी से जल्दी क्वालिफिकेशन शुरू की जाए। क्वालिफिकेशन शुरू करते ही पहले मत वो सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिल्वर प्रोड्यूसर्स टू पुट ऑन देयर वीडियोस एंड गोल्ड प्रोड्यूसर्स टू पुट ऑन देयर वीडियोस। जब हम इसको लेवल को 3 मंथ्स मेंटेन करते हैं तो वी बिकम गोल्ड प्रोड्यूसर्स। तो बाकी सभी लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर्स लीडर्स, दे आर रिक्वेस्टेड टू पुट ऑन देयर वीडियोस, वो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ऑल सिल्वर्स एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिल्वर प्रोड्यूसर लीडर्स, क्योंकि बहुत से नए चेहरे आज नजर आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं उनको अनम्यूट की पावर दे देता हूं। तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। ऑल द सिल्वर प्रोड्यूसर लीडर्स, नेम, प्रोफेशन, कौन से शहर को वो बिलोंग करते हैं, देयर अपना डायमंड। ऑल सिल्वर प्रोड्यूसर्स अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले सोनू कुमार जी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। नमस्कार सर। हेलो। अच्छा, आपका तो अभी ज्वाइन किया है सोनू जी। जी सर। हाँ, ओके, थैंक यू जी। जेपी पांडे जी है जिनका वीडियो ऑन है, अगर आप सिल्वर प्रोड्यूसर हैं, प्लीज अपना नेम एंड प्रोफेशन।
सर मैं 15% हूँ, सिल्वर नहीं, हरिओम। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू पांडे साहब। कोई भी सिल्वर प्रोड्यूसर लीडर है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए या हैंड रेज कर लीजिए। एनी सिल्वर प्रोड्यूसर लीडर्स एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स। और बाकी सभी अपना वीडियो बंद कर दें प्लीज। हाँ, बाकी प्लीज अपना वीडियो बंद कर दें ताकि हम लीडर्स को रिकॉग्नाइज कर सके और उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सके। उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रेस्टिजियस लेवल, प्लैटिनम लेवल। प्लैटिनम लेवल पहुंचते ही आपकी किट्टी में एक और रिवॉर्ड है जो एमवे का बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड है, जो आपकी किट्टी में ऐड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड टूर्स। शंकर जी ने अपने प्रेजेंटेशन में वर्ल्ड टूर्स के बारे में बात की और बहुत ही लेविश वर्ल्ड टूर्स वो देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्लैटिनम लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा महमी साहब हैं हमारे इस बीच में। हाँ जी, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ इंजीनियर एनआर मेमी फ्रॉम पटियाला। प्रेजेंटेशन सर की बहुत ही जबरदस्त थी, मेरे ख्याल दिमाग खोल दिया, जो कुछ मतलब पूरा का पूरा कवर कर दिया सारा प्लान। तो थैंक यू शंकर जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपकी, थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्लैटिनम लीडर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश एंड मुक्ता जी। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम प्रकाश लीलानी। ये बिजनेस में मेरी वाइफ मुक्ता के साथ कर रहा हूँ और हमारे वी आर प्राउड टू बी sponsored by Dr. Ram and Usha, and we are in the group of Shankar and Sangeeta Su. We are very much happy with that, and we are teaching many things in that. Thank you very much. Thank you, Prakash ji. Thank you very much. Now moving on to next platinum leader, हमारे बीच में है सोनू एंड विकास जी। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ सोनू गंगानगर से। माई अपलाइन सर गौरीशंकर जी एंड माई डायमंड सर विवेक एंड अमृता गोयल। शंकर जी का प्लान आज सर का बहुत ही अच्छा रहा, तो मैंने बहुत बढ़िया सीखा सर से कि हमें आम आदमी नहीं खास आदमी बनना है। थैंक यू। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू वेरी मच। विकास जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? बस यही है सर, अपलाइन के साथ बने रहे। हमारी अपलाइन है गौरीशंकर गुप्ता जी। जैसे जैसे अपलाइन बोलती है, अपलाइन को पिता बना लो, बस चलते जाओ, जैसे वो कहते हैं करते जाओ। एकदम टाइम टू टाइम अपने आप ही चेंज होती है, बस अपलाइन पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाता है। थैंक यू विकास जी, थैंक यू विकास जी। ओवर टू नेक्स्ट प्लैटिनम लीडर मनजीत सिंह ग्रोवर। थैंक यू जितेंद्र जी फॉर योर ग्रेट होस्टिंग। तो आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त था और शंकर देवराज जी ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मतलब जो हमारी ये जो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जो मैंने नोट्स लिए हैं और बहुत मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया प्लान था इनका, ऑसम, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। तो माई सेल्फ मनजीत सिंह ग्रोवर, रिटायर्ड SDO पंचायती राज फ्रॉम जलंधर। माई ग्रेट अपलाइन सतिंद्रपाल सिंह तगड़। थैंक यू। थैंक यू ग्रोवर साहब। नाउ ओवर टू नेक्स्ट लीडर डॉक्टर रुपिंदर सिंह। गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर रुपिंदर, मैं 40 फ्रेशर्स हूँ। अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली ग्राउंड लेवल तक जाएंगे और ये बिजनेस आम से खास बनने का एक मौका देता है हर इंसान को, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल, ये 84 लाख जूनों के बाद मानुष जन्म में आए हम, तो कुछ बड़ा करने का मौका हमें इस बिजनेस के थ्रू मिल सकता है। थैंक यू, गो ग्राउंड। ग्रेट, थैंक यू टू ऑल द प्लैटिनम लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। Your presence is very valuable on this virtual platform. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट प्रेस्टिजियस लेवल, जो फाउंडर्स होते हैं इस बिजनेस के, पिलर्स बन जाते हैं इस बिजनेस के, बहुत अच्छी टीम्स को वो गाइड कर रहे होते हैं, मेंटर कर रहे होते हैं। तो ऑल द फाउंडर प्लैटिनम्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द फाउंडर प्लैटिनम्स अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। और सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा निशा एंड सुरेश ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सुरेश ठाकुर हमीरपुर से, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब, अपलाइन डायमंड विमल एंड बनीता जैन। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सुरेश जी। नाउ ओवर टू नेक्स्ट फाउंडर प्लैटिनम लीडर राधा भारती जी एंड विवेक भारती जी। Good evening to all. Myself Radha Bharti. I am a business woman. Husband Vivek Bharti. He is a commercial pilot. हम मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। शंकर देवराज जी का बहुत अच्छा प्लान था और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने सब कुछ। हमारे अपलाइन डायमंड है मिस्टर विमल एंड बनीता जैन जी। थैंक यू।
Thank you, Radha ji. Thank you very much. Now over to Rajneesh and Anju Seth. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर अनीश एंड अंजू सेठ। सो थैंक यू शंकर जी, आज बहुत बढ़िया प्लान दिखाया आपने, और आज आप दोनों में हमें कुमार और अंजलि दिखी, उनकी आपने याद दिला दी हमें। बहुत बढ़िया प्लान था, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमारे मेंटर विमल एंड विनीता जैन, थैंक यू। Thank you, Rajneesh ji. Thank you very much. Now honor to invite Shanta Narasimhan ji. Good evening. Okay, I'm Shanta from Bombay, retired from Air India. Shankar ji and Sangeeta ji, my God, they are very good. So greatly, they very nicely showed the plan, and they are a big blessing to our team. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Very nice to see you on this virtual platform. बहुत बहुत बढ़िया। तो जबरदस्त क्लैपिंग। हाँ, हमारे साथ और भी फाउंडर प्लेटिनम है, तो ओवर टू अमृत कौर एंड कुलवंत सिंह जी फ्रॉम लुधियाना। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमृत है, हाउसवाइफ और बाय क्वालिफिकेशन एमएससी एग्रीकल्चर। मेरे हस्बैंड एमटेक है और गवर्नमेंट जॉब में है। आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त था और हमने तो फर्स्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग में सुना उन सर को, और अभी उनकी सीडी पिच थोड़ी देर पहले गुरुकुल में सीडी सुनी है, हमने अपने ग्रुप में बहुत प्रमोट की है। तो फ्रेंड्स, सभी को एक ही है कि बिजनेस शुरू कीजिए, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, करेंगे तभी समझ लगेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो जबरदस्त क्लैपिंग ऑल द फाउंडर प्लेटिनम लीडर्स, दे आर वेरी ग्रेट लीडर्स, बहुत बड़ी बड़ी टीम को मेंटर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स। अगर कोई भी लीडर इस लेवल पे है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एनी लीडर ऑन सफायर एंड फाउंडर सफायर लेवल्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल, वहां पे हम कहते हैं द लेवल ऑफ फ्रीडम। वहां पे आप जो बिजनेस में फ्रीडम की बात करते हैं ना, कि आपको फ्रीडम मिलती है, तो वहां पे आपके बेसिकली फ्रीडम का आप जो प्लेयर है वो ले सकते हैं, फ्रीडम को समझ सकते हैं कि कैसी फ्रीडम इस बिजनेस में मिलती है। So I request all the emirates and founder emirates, the great leaders, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज, all emirates and founder emirates. So I would like to invite the leaders from Sri Ganganagar, Ritika and Gauri Shankar Gupta ji. सभी को नमस्कार, मेरा नाम रितिका गुप्ता, बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ और हम श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन हैं अमृता जी और विवेक जी गोयल, और सर का प्लान बहुत अच्छा। और जब से मैसेज देखा कि सर बिट्स प्लानिंग से पास आउट है, तो हमें एक और क्रेज था, क्योंकि मेरा बेटा वो बिट्स प्लानिंग गोवा से पास आउट है, उसका प्लेसमेंट चल रहा है, तो हमें सर के साथ एक और अटैचमेंट वाली बात होगी। अच्छा लगा बहुत, थैंक यू सो मच। जरूर मुलाकात होगी आने वाले दिनों। बिट्स प्लानिंग पास आउट है भाई, अवामो में जॉब कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो मैं गौरीशंकर गुप्ता, मैं भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, और मैं तो सर को देख रहा था, प्लान तो औसम था ही था, लेकिन मैं देख रहा था बिल्कुल कुमार जी की झलक आ रही थी, बालों का वही स्टाइल, वही घुंघराले बाल, ऐसे लग रहा था कुमार जी ही सामने बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, प्लान के अंदर बहुत था। और मैसेज जो पकड़ने वाली बात थी कि जब यूएस से जाकर के और डिसाइड करके आए कि हमें इंडिया में बिजनेस आए और हम बिजनेस को करें, और आज भी लोगों को जब ये समझाने पड़ता है कि अच्छा आपके पड़ोस में सिल्वर मिल जाएगा, आपके शहर में प्लैटिनम मिल जाएगा, अभी 100 लोगों की मीटिंग्स में कितने सारे सभी पिनों के लोग हैं, उसके बावजूद ये फेथ करना कि यार बिजनेस में करूं या नहीं करूं, चुप करके कर लीजिए। और मेंटर्स आपके तैयार हैं, लेकिन आज उन लोगों को जोड़ता है, जिससे कुमार जी कहते थे कि भाई सिस्टम में रहेगा तो मैं आपको बिजनेस ज्वाइन कराऊंगा, नहीं तो आप, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैसेज थे, मैंने बहुत सारे मैसेज लिए कि हम कई बार अनावश्यक लोगों को भीड़ इकट्ठी करते हैं, भीड़ इकट्ठी बनने, क्वालिटी पीपल्स को लाने का बिजनेस है, और क्वालिटी वही है जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो मीटिंग्स को मंदिर मान लेगा और जो सीडी और बुक को मान लेगा। और तो एमवे ने कितना इजी कर दिया कि गुरुकुल के अंदर कितने सारे डायमंड्स की, एमरल्ड्स की टीचिंग सीढ़ियां बनी है। अगर अभी भी बिजनेस नहीं होगा तो भगवान ही जानता है, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर, थैंक यू होस्ट जी, आज के जो होस्टिंग बहुत अच्छी थी, और थैंक यू देवराजन जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया मैसेज दिया गौरीशंकर जी ने।
ये एक्सपर्ट हैं, जैसे शंकर जी कह रहे थे ना कि एक्सपर्टीज जो है ना इस बिजनेस में चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब एक्सपर्ट आपके साथ मिले हुए हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये बिजनेस करने योग्य है। और नेक्स्ट मैं एमरल्ड लीडर को बुलाने जा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में दुर्गा सिंह जी फ्रॉम काशीपुर। ओके, आवाज आ रही है सर? ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दुर्गा सिंह है और मैं काशीपुर उत्तराखंड को बिलोंग करता हूं और साइकिल के पंचर जोड़ता था। पढ़ाई 9th फेल हूं, 8वां पास हूं। और जैसे ये बिजनेस की बात आती है तो मेरे को भी बड़ा अचंभा सा होता है कि ये बिजनेस मेरे को कैसे समझ में आ गया, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई भी नहीं थी, बच्चे भी बहुत सारे थे, 5 बच्चे थे और एक बीबी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं था, गांव को बिलोंग करता था। लेकिन ये बिजनेस जब मुझे किसी ने सेमिनार दिखाया तो मेरे को देख कर ये लगा कि इसमें इंजीनियर भी सफल है, डॉक्टर भी सफल है, आईएएस भी सफल है, नासा के साइंटिस्ट भी सफल है। तो मेरे को लगा यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को डाउट सारा ही खत्म हो गया मिनट से पहले। पहली सेमिनार देखी, उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी सेमिनार देखी बीबीएस देहरादून में, तो वहां पे बहुत विश्वास हुआ और मैंने ठान लिया कि अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी डायमंड जाएगा तो दुर्गा सिंह भी जरूर जाएगा। ये मैंने ठान लिया। चैलेंज भी बहुत थे क्योंकि बहुत सारी चीज आड़े आ रही थी, पैसा भी नहीं था। मैंने टोटली बिजनेस ब्याज पे लेकर के बनाया। लेकिन मैं आपको एक दावा कर सकता हूं, कहते नहीं कि गरीब घर में पैदा होना दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना भी श्राप है। एमबीए बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो इंजीनियर को भी 3% से 21% तक लेकर जाएगा, बहुत पढ़े लिखे को भी 3% से 21% तक जाएगा, कम पढ़े हुए के लिए भी 3% से 21% तक जाना है, और गांव वाले को भी 3% से 21% तक जाना है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, मतलब हर एक के लिए बराबर समान अवसर था। तो मेरे को ये लगा, 5 बच्चे थे मेरे पास, मैंने कहा एक बच्चा और मान लेते हैं। मैंने एक सीडी सुनी थी, किसी व्यक्ति की सेमिनार में गया था बरेली, तो मैंने वहां पर एक व्यक्ति आए थे, बहुत बड़े उद्योगपति बेंगलोर से। वो बोल रहे थे मेरे 2 बच्चे, एक रोनक एक राधिका, और तीसरा ये बिजनेस मैंने गोद लिया है। तो मैंने सोचा यार जब उसने गोद लिया है तो मेरे 5 बच्चे हैं, मैं सोच रहा तो एक बच्चा और पाल लेता हूं, जैसे ये पलेंगे ऐसे ये पल जाएगा। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि गोद लिया हो बच्चा पहले दिन से ही पैसे बनाने में मास्टर रहेगा, पहले दिन से ही पैसे बनाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल बच्चे हैं वो पैसा नहीं बनाएंगे 8, 10, 15 साल तक। इसीलिए मैंने ये सोचा मैं बिजनेस कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं तो हर एक इंसान कर सकता है। थैंक यू। गो डायमंड, बैक टू योर। थैंक यू दुर्गा सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। तो ग्रेट लीडर्स, एमरल्ड लीडर्स, मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई एमरल्ड लीडर और रह गए हो प्लीज। हमारे साथ आज डॉक्टर राम भी जुड़े थे। वी वर वेरी एक्चुअली डॉक्टर राम, जतिंदर जी, डॉक्टर राम बाहर है, ड्रेस कोड में नहीं है, वो मीटिंग वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं। तो ओके, उन्होंने मैसेज किया था कि वोंट बी एबल टू कम अप इन द रिकॉग्निशन, बट वो मेरी मीटिंग छोड़ते नहीं है, इसलिए वो बाहर है, फिर भी सुन रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, उनका यहाँ पे होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर गुलाटी जी, सेम डॉक्टर गुलाटी जी का भी मैसेज आया कि वो भी अपना ऑफलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बाद में मैसेज नहीं आज दे पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम थैंक्स करना चाहेंगे ऑल एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड लीडर्स का। बेसिकली दे आर द टॉर्च बेयरर्स। बहुत मतलब कि एक इम्पोर्टेंट उनका वर्क होता है कि उनको देख के लोग अपनी लाइफ को डिसाइड करते हैं। दे आर द सो इम्पोर्टेंट पर्सन as we are concerned about this business. तो moving on to next level friends, the level of riches, जहाँ पे हम कहते हैं कि एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाता है और that lifestyle is one of the best lifestyle in the world, और उस लेवल को कहते हैं हम डायमंड्स एंड फाउंडर डायमंड्स। तो मेरी सभी डायमंड्स एंड फाउंडर डायमंड से रिक्वेस्ट है जो आज हमारे साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं कि वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ऑल डायमंड्स एंड फाउंडर डायमंड्स। ओके, तो आई एम प्रिविलेज एंड ऑनर कि जो मेरे मेंटर हैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनसे मैं ये बिजनेस को सीख रहा हूँ, जिनकी गाइडेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को उनको इनवाइट करने का मौका मिलता है हर बार, एंड प्रिविलेज एंड ऑनर बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील प्राउड। तो वो हैं मिस्टर बिमल जैन, मेगा डायमंड्स हैं, वो खुद बताएंगे अपने बारे में।
कि उन्होंने कैसे ये बिजनेस को अभी बिल्ड किया शॉर्ट वर्ड्स में। पर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है उनकी एसोसिएशन में, जब भी मैं उनको फिजिकली जाके मिलता हूँ एक नई सी एनर्जी भर जाती है। तो सभी लीडर्स की प्रेजेंस में एक जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। दे आर फ्रॉम लुधियाना, मेगा डायमंड्स गोइंग कैंप, दे आर नन अदर देन विमल एंड विनीता जैन। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जितेंद्र जी, शंकर जी और सारे एनिमल्स और सारे लीडर्स। आज की सबसे पहले तो मैं शंकर देवराज जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और मैं बहुत 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 दिल से उनका थैंकफुल हूं कि उन्होंने हमारी आज मीटिंग में आने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। और वाकई में इतना प्रेम उन्होंने खोला है आज बहुत से लोगों का, जो नए लोगों का तो है ही है और जो पुराने भी जो लोग ज्वाइन किए हुए थे, जिनके कुछ भी ब्रेन में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर कोई डाउट था, मन में क्वेश्चन थे, वो सभी क्लियर कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद सभी जो है वो बहुत ही फास्ट बिजनेस बिल्ड करेंगे और बहुत ज्यादा बेनिफिट लेंगे आज की मीटिंग का। तो जैसे हम सब जानते हैं शंकर देवराज जी एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है उनका, बहुत ही पावरफुल है। विश्वलानी से वो ग्रेजुएट है, बहुत पुराने, और उसके बाद रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पे वो रहे हैं और बहुत वाइड उनका एक्सपीरियंस है। और उनके वाइफ जो संगीता जी हैं, डॉक्टर संगीता, वो भी प्रेसिडेंट अवार्ड विनर हैं और है इंटरनेशनली रिनाउंड है वो। सो ऐसे कपल को सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। तो आज उनकी स्पीच में इतने इन डेप्थ मैसेज थे कि अगर कोई लेना चाहे तो बहुत कुछ था उसमें, राइट। कैसे एक मिडिल क्लास सोचता है और कैसे एक मिडिल क्लास या एक पुअर क्लास, वो कोशिश उसकी यही होती है कि जो भी उससे राय ले उसको भी पुअर क्लास और मिडिल क्लास में रखे। तो अगर हम उनकी राय लेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में राइज नहीं कर सकते। और दूसरा कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में अगर गधों की तरह काम करेंगे तो हम जिंदगी में बहुत ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और अगर हम इस बिजनेस में आके अपने काम के साथ साथ इसको हम स्मार्टली इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और जुनून के साथ, एक शिद्दत के साथ और सीख के इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो जैसे उन्होंने इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर लेके गए, हम सब लेके जा सकते हैं। तो शंकर देवराज जी को तो हम बहुत बार मिले हैं, आपस में लुधियाना आए थे तो भी हम बहुत अच्छा हमारा आपस में काफी टाइम हमने इकट्ठे गुजारा। और जब मैं मुंबई गया था सेमिनार करने, तो हम रात के 3 बजे तक शंकर देवराज जी के साथ थे। तो बहुत कुछ हमने एक दूसरे से सीखा और हमारी मित्रता और भी बढ़ गई थी और मैं उनका फैन रहा हूँ हमेशा से। तो आज वही दोबारा से मेरे को इनको मिलने का मौका मिला और मैं तो ये चाहूंगा ये मांगे मोर कि ये बार बार हमारी मीटिंग में आते रहें और बार बार लोगों को विजन ड्रीम देते रहें। तो वी आर रियली थैंकफुल टू शंकर जी एंड डॉक्टर संगीता जी। और वाकई सभी लीडर जैसे बता रहे थे कि उनमें एकदम कुमार जी की और अंजलि जी की एकदम उनमें छवि जो है वो नजर आ रही थी और जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि कुमार जी ही बोल रहे हों, तो वही उनमें सब कुछ नजर आ रहा था। तो बहुत देर के बाद हम लोगों ने जो है कुमार जी को सुना उनके उनके अवतार के रूप में, शंकर जी के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज से हम लें कि हम इस जर्नी को बहुत ही स्पीड से बिल्ड करेंगे और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे। तो मेरा नाम जैसे बताया विमल जैन, मैं पहले बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर था, सीनियर मैनेजर इंटरनेशनल बैंकिंग में, और मैंने लगभग 23 ईयर पहले इस बिजनेस को देखा और मेरे अंदर भी एक ज्वाला सी भड़क गई कि वाकई में ये तो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, इसमें खोने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है। एक स्पीकर आए थे, बहुत ही पावरफुल स्पीकर कनाडा से, फिरदौस एंड नीलोफर सेठना। हमने जैसे आज शंकर देवराज जी की प्रेजेंटेशन सुनी और बहुत से लोगों ने डिसीजन बनाया होगा, मैंने भी उस दिन ये डिसीजन बनाया उनको सुनने के बाद कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने में नुकसान कोई नहीं है, फायदे बहुत है और इसको अपनी जॉब के साथ साथ किया जा सकता है और मीडियोक्रेसी से बाहर निकला जा सकता है। तो हमने डे 1 से मेहनत करना शुरू किया और 8-9 महीने में हम सिल्वर हो गए थे। तो गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड आज आपके सामने नया डायमंड्स है। तो वो सारा सिस्टम जो हमने कुमार अंजलि से, शंकर देवराज जी से और सारे बिग लीडर्स से जो सीखा
उसी से हम इतनी ऊंचाइयां छू पाए। अब वो गुरुकुल के नाम पे चल रहा है इंडिया में, तो अब हम जो गुरुकुल के नाम पे वही चीज सारी सीडीज जो ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग्स और जितने भी ये प्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर हम उनका सहारा लें तो हम भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें पिछले 23 ईयर में क्या क्या नहीं मिला। मैं बहुत ही जल्दी 1.5 साल के बाद ही अपनी जॉब से क्विट कर पाया, अपने बॉस को मैं बाय बाय कर पाया, और सबसे प्रेशियस जो मेरी फ्रीडम थी, आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे मेरे बोर्ड लगाया वी आर फ्री, राइट। सो फ्रीडम हमने 20 साल पहले ले ली है। और फ्रीडम भी वही जानता है जिसने पहले बहुत मेहनत की हो और कहीं नौकरी किया हो, तो उसको पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड जॉब। तो हम पिछले 20 साल से लगभग फ्रीडम की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर रहे हैं हर महीने, कोविड के बाद भी। बहुत से बिजनेसेस जहां बहुत डाउन चले गए थे, लेकिन हमारा बिजनेस है जो, क्योंकि ये इसमें बहुत से इनबिल्ट इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे फीचर्स हैं कि इस बिजनेस में आप हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्कर्स, हम शंकर देवराज जी के साथ पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं, लगभग 35-40 कंट्री घूम चुके हैं इस बिजनेस से। फॉरेन ट्रिप्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, नेम फेम, पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाते हैं लोग, तो रिसीव करने आते हैं, हार, बुके, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, क्या क्या नहीं। सो इस बिजनेस से हमें मीडियोक्रेसी से बाहर निकाल के एक अच्छी क्लास में लेके आए और हम वो एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों में भी हमारे वही संस्कार गए। आज मेरा बेटा PhD इन कंप्यूटर साइंसेज है और असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, और साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। और मेरी बेटी, दामाद दोनों IAS हैं, और छोटी बेटी मेरी जो है वो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। तो सब कुछ हमने इस बिजनेस से पाया। और अगर हम हमारे जैसा एक ऑर्डिनरी कपल इसमें से इतने रिवार्ड ले सकता है, तो अगर अगले 15 मिनट जो शंकर देवराज जी आपको बताएंगे, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम भगवान से दुआ करेंगे कि सारे रिवार्ड जो हमें मिल रहे हैं वो आपको भी जरूर मिले। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर को दोबारा इन्वाइट करें, और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने काफी टाइम, दिमाग, दिल सब खोल के उनकी बातें सुने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। जैसे जैन साहब ने बात की, अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए, पेन डाउन कीजिए। बाकी विजन आपका शंकर देवराज जी ने खोल देना है आज, तो यू शुड बी विजनरी। आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इनवाइट करना चाहूंगा द ग्रेट लीडर फ्रॉम मुंबई, शंकर देवराज जी। ओके, वंडरफुल वंडरफल, क्या माहौल है मीटिंग में, अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो माहौल है, जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है, अभी ये बिजनेस में बिजनेस जब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब मैच्योर होता है ना, मैच्योर होने का लक्षण क्या होते हैं? मैच्योर होने का चीज होता है कि ज्यादातर तक लगता है कि इससे काम बनेगा नहीं, जैसे कि एंड दैट इज ट्रू ऑफ एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुरू कर दो आज, कोई भी कंपनी, एंड एक्चुअली आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दो, अगर आप मध्यम वर्गीय हो तो हमारे संगत में कौन होता है? अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं कि हम मध्यम वर्गीय में नहीं रहना चाहते, लेकिन हमारी संगत किसके साथ होती है? उन्हीं लोग के साथ होता है। और वो लोग समझते हैं कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको एडवाइस देना है। और बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, वो बड़े ईमानदारी से एडवाइस देते हैं, क्योंकि उनके नजरिए से उनको ये लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। एंड तो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक द राइट चॉइस। आप कोई भी बिजनेस शुरू करो। मैंने एक्चुअली विमल जी को एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया है, जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आप जरूर वो आर्टिकल को पढ़ेगा। मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, जो अभी मैंने टीम के साथ सर्कुलेट किया मैंने। और वो आर्टिकल का कुछ बातें मेरे को बहुत पसंद आए, एंड क्योंकि उसमें जैसे कि एक जगह पे कहता है कि आप आम लोगों से कभी एडवाइस मत लो, क्योंकि उन लोगों को कुछ, उनके पास ड्रीम ही नहीं है। देखिए, आम लोग बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते हैं? क्योंकि उनकी कुछ चाहत नहीं है। आम लोग यही चाहते हैं कि कि हमेशा पैर मोड़कर ही सोएंगे, चादर लंबा नहीं करेंगे।
और वो लोग जस्टिफाई करेंगे कि हमारे इलाके में सभी लोग पैर मोड़कर ही सोते हैं, तो हम कौन हैं हम चादर लंबा करने के लिए। लेकिन बीच में एक दुर्गा सिंह आ जाते हैं दुनिया में। इट्स अमेजिंग, आई मीन क्या पैशन है उसकी टॉक में। ऑफ कोर्स जब वैसे लोग सफल बनते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनता है। उनके पास क्या चैलेंज नहीं था, लेकिन एक जुनून पैदा हो गया अंदर से। वो ये बोलता है कि वो टॉक में एक चीज बोलता है वो, लेट मी सी, एक मिनट, एक मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा लगा। ये शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, 1 मिनट। ये बहुत सिंपल इंग्लिश में है, तो मैं ये बात को आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Are you so Clear. passionate and committed that you will do anything within the law and your ethics to create your dream? You can't eat, sleep, or talk without thinking about it. If your answer is no to any of that, or even a qualified yes, go get a job. उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ड्रीम के प्रति पैशनेट नहीं हो ना, दुर्गा सिंह में क्या दिखता है आज, परिणाम दिखता है लेकिन दुर्गा सिंह आप उनको नहीं देखे होंगे जब वो दूसरे सेमिनार से निकले, जब उन्होंने साबित कर लिया था कि ये बिजनेस मेरे साथ हो जाएगा। उसके बाद एक आग का गोला बन गया होगा, उनको पूरी टाइम उनका ड्रीम ही दिखता रहा होगा। वो तो आर यू पैशनेट एंड कमिटेड दैट यू विल डू एनीथिंग, मतलब आप करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। देखिए 3 तरीके के कमिटमेंट होते हैं दुनिया में। पहला कमिटमेंट होता है कि मैं ट्राई करता हूँ। दूसरा कमिटमेंट होता है कि जितना मुझसे हो सकता है उतना करूंगा। वो दूसरी पीढ़ी है कमिटमेंट का। जो असली पीढ़ी है कमिटमेंट का वो है कि जो करना है वो करने के लिए तैयार हो। पूरा दुनिया नेगेटिव है बिजनेस के प्रति, फिर भी मैं कर डालूंगा इसको। और जैसे ऐसी बात आएगी आपके मन में ना कि मैं कर डालूंगा, आई विल डू इट, फिर आप अपने सामने जब नए लोग आएंगे, नए लोग को भी आप यही भावना आप पैदा करेंगे उनके मन में। दुर्गा सिंह को थैंक यू बोलना है वो सेमिनार के लिए जिन्होंने, जो स्पीकर उनको इंस्पायर किया था ये बिजनेस करने के लिए। परिणाम क्या हुआ, बदल गई उनकी पूरी जिंदगी। अमेजिंग, क्या क्या हो सकता है इस बिजनेस से। तो वो बोलता है कि आपको पैशन होना और कमिटेड होना है, यू शुड बी विलिंग टू डू एनीथिंग व्हिच इज लीगल एंड एथिकल टू बिकम सक्सेसफुल। आप सोते वक्त, आप जागते वक्त, आप पूरा टाइम यही चीज। एक चीज बताऊं आपको इस बिजनेस में, बिमल जी रहने दो, शंकर देवराज रहने दो, कुमार जी रहने दो, कोई भी रहने दो, जतिंदर सिंह जी रहने दो, डॉक्टर राम रहने दो, हम लोग जब बिजनेस ज्वाइन किया था, हम लोग 24 आवर्स ये बिजनेस के बारे में सोचते थे। पार्ट टाइम बिजनेस था, लेकिन फुल टाइम हम लोग ये बिजनेस में मेंटली एंगेज थे। मेरे को एक आदमी दिखा दो इस बिजनेस में जो सफल हो गया ये भावना के बिना। You are 24 hours engaged with your dream that you want to succeed. और जब आपके पास ऐसी जुनून आ जाएगी सफल बनने के लिए, फिर अड़ंगे आना शुरू हो जाएंगे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। A piece of advice for would be to get mentors as early as possible. मतलब ये बहुत सारे बिजनेसेस को उन्होंने इंटरव्यू किया, 160 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उससे 32 टॉप रिस्पॉन्सेस को उन्होंने चुना है। और वो बोलता है कि कोई भी बिजनेस रहने दो, उसमें आपको, अगर आप नया एंटरप्रेन्योर हो, नया बिजनेस वाले हो, तो आपको मेंटर की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये बिजनेस में गलती करते हैं कि जब तक उन लोग को बिलीफ रहता है बिजनेस में, तभी तक मेंटर जिंदा है। जब बिलीफ भड़क जाता है बिजनेस से, मेंटर का फोन भी उठाना बंद कर देता है। ऐसे लोगों को जिंदगी भर नौकरी करना चाहिए, बट कुमार ने बोला कि शंकर, जब भी तुमको ठंड लगता है ना, आग के पास जाओ, आग से दूर मत भागो। सो मेरे लिए मेरे मेंटर शांता नरसिम्हन है। परसों भी उनके घर खाना खाया, दे आर ब्रांड न्यू ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बावजूद भी आज कॉल में है, एंड बहुत बिजी है, पूरे दुनिया से कॉल्स आ रहे हैं उनको। उनका लड़का रमेश यूएस में है, एंड टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ, और बिजनेस भी पार्ट टाइम में कर रहा है। तो कुमार जी बोलते थे कि आपका ये बिजनेस आप सिस्टम के साथ बिल्ड करेंगे तो वो व्हील साइकिल है ना, उसमें बहुत सारे स्पोक्स होते हैं।
अलग अलग ये सिस्टम जो है ना वो स्पोक्स होते हैं, और आपको व्हील को इंटैक्ट रखना है, सभी स्पोक्स को रहना जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोक है मेंटरशिप है। डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम। कोई भी सक्सेस डज नॉट कम फास्ट। A lot of younger give up on their business idea too quickly and end up settling for a regular corporate work just because they need to pay bills. जितना दूर आप जा सके उतना दूर जाइए। जल्दी से सफल होना बहुत रेयर होता है, बट बहुत सारे सालों का मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। स्टिक टू योर बिजनेस। देखिए ये सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, वो बोल रहा है कोई भी बिजनेस शुरू करे आपको ये क्वालिटीज की जरूरत है। लुकिंग टू बिकम अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, डोंट लुक फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। सबसे बड़ा गलती एमवे में ये है कि हम लोग जाके किसी को प्लान दिखाते हैं, अगर वो अप्रूव नहीं करता है, आपको डांटता है, तो हमको लगता है बिजनेस नहीं काम करता है। तो अगर आप इतने फिकल है, आप इतनी निष्ठा नहीं है आपके अंदर कि कोई बात बता दे और आप छोड़ दे उसके बाद, अगर मैं नया आदमी होता मैं आपको क्यों ज्वाइन करता? आप खुद स्थिर नहीं है, तो हमारे अंदर एक दृढ़ स्थिरता होनी चाहिए। और कंपनी कुछ भी कर ले, कोई भी चीज सही नहीं होता है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट सही नहीं होता है, डिलीवरी बराबर नहीं होता है, कुछ प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, सो मेनी थिंग्स हैपन, लेकिन बिजनेस वैसा ही है। तो इसीलिए ये बिजनेस करने के टाइम में आपको एक अंदर से एक परसुएशन आना चाहिए कि सही काम है, फिर करना शुरू कर दो। सो स्टार्ट योर आइडिया एंड डू इट। यू डोंट नीड फंडिंग और यसेस फ्रॉम एनीवन एल्स। एंड ये सब पढ़ने में इतना मजा आता है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पहली स्टेप में ये सब चीज सिखाया जाता है। एंड स्टॉप लर्निंग के बारे में मैं आर्टिकल विमल जी को फॉरवर्ड किया हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, और जो चीज अमल कर सकते हैं आप जरूर कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस। तो हमारे बिजनेस में क्या है कि गुरुकुल बोल के एक ऐप है, अगर आप नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वेबसाइट है एमवे का, वेबसाइट में गुरुकुल का पेज है। आई हैव गॉट दैट पेज ओपन, आई शेयर इट विथ यू, जस्ट वन सेकंड। गुरुकुल का पेज मतलब amway.in में जाइए, आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली पेज ओपन नहीं है, आई जस्ट ओपन इट क्विकली, 1 मिनट। या ओके गॉट इट, 1 मिनट। आप देखिए, आप एमवे की वेबसाइट में जाइए, आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, amway.in/गुरुकुल आप देखिए, वो साइट पे जाइए, आपको ये बहुत सारे ऑडियो वीडियो दिखेंगे, और ये बिल्कुल सब फ्री है, ये सब आपको पी डालना है। और इसमें से आपको अपने ये टीम से, अपने कोच और मेंटर से पूछना है कि कौन सी वीडियोस को पहला कवर करना है। हमारी टीम में डॉक्टर राम अभी भी है, फाउंडर एमरेल, रिक्वालिफाइड है फॉर मेनी इयर्स, लेकिन रोज ये लिस्ट से एक वीडियो रोज देखते हैं वो, एवरी सिंगल डे, इवन नाउ। ये क्योंकि ये दिमाग बड़ा शैतान होता है, आई डोंट केयर व्हाट लेवल यू आर इन, लेकिन रोज एक वीडियो सुनेंगे, आईकास्ट वीडियो सुनेंगे। मेरा पैशन साइकिलिंग है, तो मैं साइकिलिंग करने के टाइम में ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्ट कर लेता हूँ कान को, और ये वीडियो सुन लेता हूँ और साइकिल करता हूँ 1.5-2 घंटा रोज। तो बहुत सारे पॉजिटिव मटेरियल दिमाग के अंदर जाता है। अगर आपको मेरे टॉक अच्छा लगा आज, उसका एक ही कारण है कि हमारा दिमाग का माहौल हुई है। आप निराशपन अपने मन में रख के देखिए, हर एक आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई तनाव होता है, और अगर आप तनाव से, और तनाव का बहाना चेंज होते रहता है, लेकिन तनाव रहता ही है हर एक आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई कारण से, लेकिन आपको सीखना होता है कि वो तनाव को मैनेज कैसे करना है, और हाउ विल यू रिमेन हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मैंने ये पाया कि तनाव फ्री जिंदगी तो होने ही वाला नहीं है, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को, जब तनाव आता है हमारी जिंदगी में, हम और तनाव को सामना कैसे करते हैं, राइट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 5 साल मुझे पहले मेरे को बहुत सीरियस हार्ट सर्जरी हुआ था। लगता नहीं होगा मेरे को देखने पर कि मेरे को सीरियस हार्ट सर्जरी हुई है, बट हुआ था, बिकॉज मैं आई वॉज बॉर्न विद डिफेक्टिव हार्ट,
एंड 5 साल पहले उसको ऑपरेट करने का टाइम आ गया था। डॉक्टर ने 20 साल पहले बताया था कि कभी ना कभी आपको ये लगेगा ऑपरेशन, लेकिन मालूम नहीं था कब। लेकिन 5 साल पहले वो मुहूर्त आ गया। लेकिन मुहूर्त जब आया तो डेफिनेटली टेंशन होगा। हार्ट सर्जरी इज नॉट अ सिंपल थिंग, पर्टिकुलरली हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी तो हार्ट का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वही होता है, क्योंकि बाईपास में भी हार्ट को खोला नहीं जाता है। बाईपास में भी बाहर से नलियां डाले जाते हैं हार्ट में, हार्ट का चेम्बर को कट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, हार्ट को खोलकर अंदर जाना पड़ता है वाल्व रिप्लेस करने के लिए। तो लेकिन क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में थे, तो जब प्रॉब्लम हो गया तो सीधे सॉल्यूशन की तरफ काम करना शुरू कर दिया। और भगवान की कृपा से मेरी सर्जरी को मैं शादी की तरह प्लान कर पाया। जैसे बच्चे की शादी हुई, जैसे प्लान किए, वैसे ही मैंने अपनी सर्जरी को प्लान किया। कहाँ सर्जरी करना है, कौन से डॉक्टर के साथ करना है, फिर आई डिड ऑल दैट एंड देन जब हो गई ऑपरेशन तो उसके बाद वो ऐसे ही हो गया जैसे एक नॉर्मल घटना है लाइफ में। और मेरी एटीट्यूड इतना तगड़ा था तभी कि घर में भी किसी को नहीं लगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है। और सर्जन को भी हमने ऐसा चुना कि जो अलग तरीके से ऑपरेशन किया था, तो रिकवरी पीरियड वाज ओनली 5 days। सर्जरी का 1 हफ्ते के बाद गाड़ी चलाना शुरू कर दिया एंड फिट हो गया। 1 मंथ के अंदर जिम ज्वाइन कर दिया वापस, एवरीथिंग आई स्टार्टेड डूइंग। एंड 95% लोगों को कार्डियक सर्जरी के बाद, हार्ट सर्जरी के बाद ऐसे परिणाम नहीं मिलते हैं। मैं पूरा सिस्टम को श्रेय देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे बिजनेस में जो पोंगा तरीके से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उनका दिल सिस्टम में नहीं है। दिल सिस्टम में अगर नहीं है तो यू आर अ फ्रॉड, दैट्स नॉट अ वे टू लिव। इफ यू वांट, अगर सिस्टम को बराबर अमल कर लिया ना लाइफ में, आई मीन इट्स अमेजिंग व्हाट दिस सिस्टम कैन डू टू द वे यू, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। कुमार जी से हमने ये सीखा है, व्हाट अमेजिंग एटीट्यूड ही हैज। एंड हमारे अपलाइन शांता नरसिम्हन से भी बहुत सीखा है हमने, आई मीन हाउ टू लव अदर्स अनकंडीशनली, हाउ टू केयर एंड मेंटर फॉर पीपल, एंड और वो रिलेशनशिप को बड़ा पवित्र रखना है अपने मेंटर्स और कोचेस के साथ। दैट इज रिलेशनशिप जिसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बोझ अपलाइन को मत दीजिएगा, एंड तो ये ऑडियोज और वीडियोस बहुत सारे सुनने हैं। एंड प्रोडक्ट्स के मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं उनको यही पूछता हूँ, क्या आप सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करना चाहेंगे कि अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ? और यहाँ पर क्या होता है कि सस्ता महंगा आज के जमाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और आजकल के बच्चे लोग तो देखते ही नहीं है, वो लोग तो एक छुटकी में ऑर्डर कर देते हैं फूड। अभी हम लोग को जमाने में एक प्लेट इडली 10-15 रुपया में मिलते थे। अभी मैंने पिछले हफ्ते हम कहाँ गए थे, मैं और मेरी बच्ची कहीं बड़ी बिको, वी वेंट समवेयर लॉन्ग डिस्टेंस। हम लोग ट्रैवल किए थे और हम लोग एयरपोर्ट गए खाना खाने के लिए, और एक प्लेट इडली 340 रुपया। लेकिन बच्चों को कुछ लगा ही नहीं, अरे 340 एयरपोर्ट में लगता ही है, बिंदास खर्च कर लेते हैं। फिर कॉफी भी पिया हम लोगों ने, 2 प्लेट इडली और 2 कप कॉफी, 1500 रुपया। और लाइन है एयरपोर्ट में खाने के लिए, बॉम्बे एयरपोर्ट में। हाँ, हम लोग रांची गए थे एक शादी के लिए, जमशेदपुर, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो आजकल लोग सोचते ही नहीं है, बिकॉज वैल्यू देखते हैं ना। भूख लग रहा है, एयरपोर्ट में एक ही जगह पे मिलता है, खाना खाना ही है, ले लिया। बच्चे कमाते भी है। सो आजकल अभी देख रहे हैं कि हमारी घोड़बंदर रोड में, जहां पर मैं रहता हूँ, बहुत सारे गाड़ियों की दुकान है। सबसे बड़ा दुकान जो है, जिसका महीने का किराया 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, वो सिर्फ दुकान का किराया, वो मर्सिडीज का दुकान है। और उधर वो डीलरशिप देखने से ही लगता है कि इफ यू लुक एट द डीलरशिप, इट्स अ बिजी डीलरशिप। बहुत सारे लोग वो गाड़ी खरीदते हैं। और वो ऊंचाई जो मूवी था ना अमिताभ बच्चन का, कितने लोगों ने देखा वो पिक्चर को? हाँ, वो ऊंचाई के पिक्चर में पूरा गाड़ी कौन सा दिखाया? कोई खटारा नहीं दिखाया ना, मर्सिडीज दिखाया। क्योंकि आप मारुति 800 से किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ मर्सिडीज ही दिखाया।
तो वो मन कर लिया कि वो मूवी देखने के बाद कि हमको भी मर्सिडीज खरीदना है, एसयूवी, और मॉडल भी डिसाइड कर लिया। वो 350 का एसीएल मॉडल है, बड़ा वाला 7 सीटर मर्सिडीज। वो कार्निवल जैसा ही लंबा है लेकिन मर्सिडीज है, सेम साइज है। कार्निवल भी 5.5 मीटर की गाड़ी है, वो बड़ा मर्सिडीज भी उतना ही है। लेकिन एक खिलौना है ना, ऐसा नहीं है कि कार्निवल से कोई बेहतर राइड हो जाएगा उसमें, लेकिन एक खिलौना मजाक के लिए, एक एस्पिरेशन बोलते हैं उसको। तो वो ड्रीम पाना है अभी, राइट। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि दिस इज अ जर्नी वेयर आपको अंदर से इंस्पिरेशन तैयार करना है। यू गॉट टू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम इनसाइड। वो कैसे आएगा? मेंटरशिप के साथ, ये ऐसे मीटिंग्स। आज आप जरूर ये मीटिंग के बाद आप एक्साइटेड रहेंगे, राइट, लेकिन कल आपका पेड़ को कौन हिला पाएगा? अगर आप यही एक्साइटमेंट आप अंदर आपके अंदर कैरी कर सकते हैं, यू नो, देन यू डन, एब्सोल्युटली डन। लेकिन एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है और हमेशा कांस्टेंट रखना है। और वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। यू नो, आपको काम करना है। और बहुत सारे लोग बिजनेस में आएंगे और बिजनेस में जो सफलता बनने के लिए लगता है ना, उनके अंदर वो क्षमता नहीं होता है। लाइफ जिंदगी में आ जाता है, कुछ लोग का मन भटक जाता है, कुछ लोग कुछ दूर जाकर फिर छोड़ देते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप वैसा ही है। 100 में 95% बिजनेस सफल नहीं होते हैं। लेकिन जब मैंने ये आंकड़ा सुना कि 100 में 95 सफल नहीं होते हैं, मैंने नहीं कभी सोचा खुद को कि मैं वो 95 में रहूंगा। मैंने हमेशा सोचा कि मैं 5 में रहूंगा, और 5 में रहने तक लगा रहा और रोज काम करता रहा। ये बिजनेस पार्ट टाइम करने के टाइम में 2 ही चीज करता था, नौकरी करता था या बिजनेस करता था। 4 साल फुल टाइम बिजनेस किया मैंने। वीकेंड में कंप्लीटली बिजी था कैलेंडर। और जब बहुत मेहनत करेंगे इस बिजनेस में ना, बहुत ना का सामना करना पड़ेगा आपको, कस्टमर से भी और कैंडिडेट से भी, प्रोस्पेक्ट से भी। काम नहीं करेगा तो कोई ना बोलेगा ही नहीं, लेकिन काम बहुत करेंगे तो आपको उल्टा बयान मिल जाएगा कि नहीं यार काम नहीं करता ये, और निराश हो जाएंगे। निराश होने के टाइम ऑडियो सुनो, बुक्स पढ़ो, मीटिंग्स अटेंड करो। मेंटरशिप उन्हीं के लिए काम करता है जो बहुत मेहनत करते हैं इस बिजनेस, राइट। मेंटरशिप उनके लिए काम नहीं करता है जो कभी कभी काम करते हैं। कभी कभी आप काम करेंगे या इनकंसिस्टेंट हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार यू नो मेरे बच्चे का एग्जाम है इसलिए मैं नहीं करूंगा बिजनेस। अरे बच्चे का एग्जाम है ना, तुम्हारा एग्जाम थोड़ी ना है। बच्चे जिसका एग्जाम है उसको भी मालूम है कि तुम अपने ड्रीम को नहीं हासिल करने के लिए आप बहाना बना रहे हो बच्चे को। अब बच्चे से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको जो करना है आप करिए। मैं अपने बच्चों के काम में कभी इंटरफियर नहीं किया। दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे। मेरी यंगर डॉटर 10th बोर्ड में स्टेट रैंकर थी, 7th इन द स्टेट। लेकिन कभी मेरे को टांग लगाने नहीं पड़ा उनके पढ़ाई के ऊपर। वो देख रहे थे कि पापा हमेशा अचीवमेंट के मोड में है, तो घर के माहौल ऐसा था कि हमको भी अचीव करना है, फिनिश्ड। उसके बाद जो भी टीचिंग करना था उनको क्लासेस लगा दिया, उनको अच्छा माहौल दे दिया घर पे। और हम घर का माहौल संगीता ने बहुत पॉजिटिव रखा, यू नो, एंड वो बहुत आसान हो गया, यू नो। और एजुकेशन की वजह से जो भी चेंजेस चाहिए था लाइफ में, देखिए आप एजुकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, आपकी जिंदगी सफल बनने से पहले कंप्लीटली बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आप जैसे एक दूसरे के साथ घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, समाज के साथ कैसे रहते हैं, राइट? कितना तनाव है मन में या एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। तो बुक्स है उसके लिए, मीटिंग्स है, अपलाइन मेंटरशिप है। So it's I can go on and on, guys. I'm telling you, I can't get tired of talking about this because this is a way of life for us, you know. And we are very, very grateful again to Shanta, Narasimhan, Kumar, and Anjali, and the entire team, the entire community which we are a part of, you know. The global जो इंडिया का जो कम्युनिटी है इस बिजनेस में, जो पिछले 25 साल में बना है, ये जो संस्था को जो हम बिलोंग करते हैं, you know, तो the entire family, you know. So we don't take that for granted, and यही फैमिली ने हमारा निर्माण किया है, you know. We are very, very grateful for that. And मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी, सभी लोग जो आज कॉल में हैं, एक दिन आप लोगों को भी ऐसे ही बात करेंगे और हम लोग हम भी आप मीटिंग में आपको सुनेंगे एंड आपके लिए ताली बजाएंगे, यू नो। विक्ट्री में बहुत मजा है, you know. If you are a failure, nobody wants to listen to your story. But if you are a success, everybody wants to know how you became successful. So I hope you will become a success.
and then you will tell your story to everyone. So with that, thanks, and back to Jatinder. Wow, great. I'm very fired up. आप सब fired up हैं leaders? तो शंकर जी ने जैसे रिकमेंड किया है, इस फायर को you have to take it for many years. तभी आपकी ये सक्सेस आपके लिए भी है और आपकी आने वाली टीम के लिए भी है. तो थैंक यू वेरी मच शंकर जी फॉर योर वंडरफुल एंड वेरी वैल्यूएबल टीचिंग्स. तो मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ आपकी टीचिंग्स के लिए. आज मैं बहुत फायर्ड अप हूँ. इनफैक्ट मेरे को आज 1 साल का डोज इकट्ठा मिल गया. तो थैंक यू वेरी मच. जैन साहब, सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मुझे वीडियो वापस भेज दे विमल जी, अगर हो सके तो. हाँ डेफिनेटली सर, बिल्कुल. थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो आपको दे देंगे हम आपको लिंक. एब्सोल्युटली सर. So it was amazing presentation and teaching also. So मेरा ख्याल है कि सभी लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि वाकई में आज लाइफ चेंजिंग डे था और बहुत कुछ सीखा हमने शंकर देवराज जी से. और डेफिनेटली जो हमारी ऑनवर्ड जर्नी होगी उसमें इसका जिक्र जरूर होगा कि शंकर देवराज जी ने हमें एक पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया था और जिसमें से हम इंस्पायर होकर सीख के हम इतना आगे बढ़े हैं. So again, thank you so much, शंकर देवराज सर. और हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारी मीटिंग में आते रहें और हमें ऐसे ही कृतार्थ करते रहें. थैंक यू सो मच. एक्चुअली विमल जी, एक बात कहना था. मेरे को अभी पता चला कि मेरे एक फ्रंटलाइन है ई रोड से, जिनको एक शब्द हिंदी नहीं आता है. सेंथिल उसका नाम. फिर भी मीटिंग में रहा हो और अभी हाथ उठाया उन्होंने. सेंथिल, हाउ आर यू? Okay, he's there. सेंथिल नाथन. Just a minute, let me ask him to unmute. हाँ, आप unmute कर सकते हैं. Sendil, you can talk in Tamil, no problem. சார் ரொம்ப ஹாப்பி சார், உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். Very good. The great talking sir. He is talking in Tamil. वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग. मेरा बच्चा जैसा है सेंथिल. वो परमर्थी वेलोर बोल के एक छोटा सा गांव है ई रोड के पास तमिलनाडु में, और हमारी टीम में बिल्कुल मेरा लड़का जैसा ही है, हमारे फ्रंट लाइन में है. Thank you sir. Welcome to this virtual platform. Thank you very much. Take care. So, friends, with this we are done here. तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है. इट्स मोर देन दैट नो, उससे भी बहुत बढ़िया है. तो बी एक्साइटेड, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए एंड लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. आप फ्रीडम की लाइफ जी सकते हैं जैसे शंकर जी जी रहे हैं. इट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ लाइफ नाउ फॉर हिम, और आपके लिए भी वो लाइफ हो सकती है. जस्ट आपने वही करना है जो शंकर जी ने आज हमें गाइड किया कि ऐसा ऐसा करते रहें. इट्स द सेम वे फॉर एवरीबॉडी. कुछ डिफरेंट नहीं है इस बिजनेस में. वही रास्ता चलना है. हमने रास्ते को बारे में हमें शंकर जी ने गाइड कर दिया है, कैसे चलना वो भी बता दिया है. बस चलना हमारा काम रहेगा, वो हमारा डिसीजन रहेगा कि हमने चलना है. तो विद दिस वी आर डन हियर. नेक्स्ट संडे फिर एक पावरफुल प्रेजेंटेशन के साथ. जैन साहब, शंकर जी कह रहे थे कि डॉक्टर राम भी आ सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो रिक्वेस्ट कर लेंगे इनको. डेफिनेटली, एनी टाइम, एट योर सर्विस. आप सर डॉक्टर राम जी का मेरे को नंबर भेज दीजिए, मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा. I'll do that, definitely. I'll definitely. Thank you so much. Thank you very much. It will be our pleasure to see him here. Nothing succeeds like success. We want lot of successes in the team, and हम लोग ऐसी environment खड़ा करेंगे कि लोग और तेजी से सफल बने. Definitely. God bless. और कहीं भी मेरी जरूरत हो तो I am always available. Thank you, Vimal ji. God bless you. Thank you. थैंक यू वेरी मच. तो जाते हुए हम चाहेंगे सभी लीडर्स की प्रेजेंस में एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ शंकर देवराज जी का हम थैंक्स करना चाहेंगे फॉर दिस वंडरफुल डे, हमारा आज दिन बनाने के लिए, आने वाला समय बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. तो विद दिस वी आर डन हियर. और नेक्स्ट संडे एक और पावरफुल प्रेजेंटेशन. डोंट फॉरगेट, आपने आना है और अपने साथ उन दोस्तों को लेके आना जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. दिस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम रास्ता दिखाने वाले हैं. वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स. बाकी सब सिस्टम ने कर देना है. तो नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं. टिल देन हम यही चाहेंगे आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और अपने ड्रीम की तरफ काम करते रहिए, और आने वाले टाइम में आप सब अपने ड्रीम अचीव करेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट एंड स्टे वेल्दी.
10:30 आऊँ